नमस्कार दोस्तों, वास्तु दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। आज दोस्तों बात करेंगे राहु के बारे में। राहु के बारे में दोस्तों, प्रत्येक भाव में आपके राहु है तो उसके बारे में चर्चा होगी। सिर्फ इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये D9 के बारे में जो राहु की प्लेसमेंट है उसके बारे में चर्चा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको लग्न चार्ट जो है D1 जिसे हम बोलते हैं उसको जो है वो कंसिडर करना है। राहु प्रत्येक भाव में दोस्तों चर्चा करेंगे। राशियां, दृष्टि, वो सब चीज़ें, कंजंक्शंस, ये सब के बारे में डिस्कशन नहीं है। ओनली एंड ओनली सिर्फ प्लेसमेंट के हिसाब से जो है वो दोस्तों बात की जाएगी। थोड़े रिजल्ट ज़रूर मैटर करेंगे, डिफर करते हैं जब राशियों का दृष्टि संबंध और चीज़ों का देखना पड़ता है, लेकिन सिर्फ आज की चर्चा जो है प्लेसमेंट के ऊपर है। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स दोस्तों नीचे दिए गए हैं, आप उनको अपना जो समय है उस हिसाब से चेक कर सकते हैं, उसके बारे में चर्चा आप सुन सकते हैं। दोस्तों राहु क्या है? राहु को हम कंसिडर इसलिए करते हैं एस्ट्रोलॉजी में क्योंकि ऐसा ये नोड्स हैं चंद्रमा के। जैसे केतु है, राहु है, ये दोनों नोड्स बोली गई हैं। हालांकि दीज आर नॉट प्लैनेट्स, इनको प्लैनेट्स का दर्जा जो है हमारी एस्ट्रोलॉजी में इसलिए दिया गया है क्योंकि ये वाकई में देखने में आया है कि दोनों का, राहु और केतु का प्रभाव हमारी जिंदगी में पड़ता है। अगर आप मून को भी कंसिडर करें तो इसलिए इसको दर्जा दिया गया है क्योंकि ये बहुत ही धरती के निकट है और सबसे ज्यादा हमारे मन को जो है चंद्रमा के कारण प्रभाव पड़ता है, मूड स्विंग्स और ये सब। तो उसी हिसाब से दोस्तों राहु का जो है हमारी लाइफ में इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप देखें तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में राहु केतु को कोई इतनी मान्यता जो है वो नहीं दी गई है। तो आपको ये समझना है कि हमारी एस्ट्रोलॉजी में राहु का दोस्तों हमारी लाइफ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है वो माना गया है। शास्त्रों में, ग्रंथों में इसके बारे में डीप वर्णन जो है वो किया गया है। तो दोस्तों समय को ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए बात करेंगे सीधा। राहु जब फर्स्ट हाउस में आता है तो उसके क्या प्रभाव जो है वो बोले गए हैं। देखिए राहु फर्स्ट हाउस में ऐसे है कि अगर इसकी राशियां अच्छी हुई, दृष्टियां अच्छी हुई इसके ऊपर, तो फिर ये देखा जाता है कि लगन क्या है। लगन आपका सेल्फ का भाव है, आपका नेम, फेम, अथॉरिटी, रिकग्निशन जो है। ये अक्सर सवाल भी सबका होता है कि सर कितने फेमस होंगे हम। तो आप यकीन मानिए राहु अगर आपके फर्स्ट हाउस में है, थोड़ी भी अच्छी कंडीशन में है, तो ये जातक जो है अपनी सोच से, अपने किसी तरह हुक और क्रुक से जो है वो आगे बढ़ता जाता है। लोग इससे जेलसी बहुत करते हैं क्योंकि इसको हार्टलेस भी समझा जाता है। वो कहते हैं कि ये हमारी परवाह नहीं करता, लेकिन इसके अंदर जो है इसको खुद को पता है कि मैं लोगों की डर इतनी परवाह करता हूँ या करती हूँ, उनके सुख दुख के लिए जो है वो मैं बहुत सोचता हूँ या सोचती हूँ। लेकिन दूसरे इस चीज़ को नहीं सोचते, उनको ये हमेशा लगेगा कि ये हार्टलेस है, ये इमोशंस नहीं देखता या देखती। तो ये चीज़ जो है आपके लिए थोड़ी ट्रबलसम जो है वो हो सकती है, जो आपके आगे बढ़ने में थोड़ी रुकावट पैदा जो है वो कर सकती है। इंटेलिजेंट बहुत होंगे, चालाक, चालाक नेगेटिव वे में नहीं, आगे बढ़ने के लिए जो जिंदगी में चालाकी चाहिए वो राहु दे सकता है। और फर्स्ट हाउस में है तो चालाकी से अपने आगे बढ़ते जाते हैं। अपने अपने जो विजन इन्होंने देखी होती है, जिस मुकाम पर पहुंचने का सपना देखा होता है, ऐसे लोग पहुंच जाते हैं, फेम हासिल जरूर करते हैं। और मैंने आपको बताया कि रिकग्निशन का भाव है, फेम का भाव है, तो चाहे उसमें टेढ़ी उंगली से घी निकालना पड़े तो भाई हमको वो रिकग्निशन चाहिए, उस लेवल तक पहुंचना है। ये है केतु, ये है राहु फर्स्ट हाउस का, जो आपको बहुत बढ़िया जो है यहाँ पर परिणाम जो है वो देता है। लेकिन ये देखा जाता है कभी कभार ये जातक कोई इससे compete कर रहा हो तो ये चीज जो है इससे बर्दाश्त नहीं होती है। राहु अपने से आगे किसी को देखकर जो है वो खुश नहीं होता, क्योंकि राहु को बाय हुक और क्रुक सब चाहिए और पीछे रहना उसको पसंद नहीं है। ये चीज हमेशा जो है राहु के प्रभाव में नोटिस की जाती है। सो क्या होता है कि अब कंपटीशन है तो भाई मुझे भी अपने हिसाब से उसको गिराना है, उससे compete करना है और आगे बढ़ते जाना है। ये इंसान वैसा नहीं है कि भगवान करेंगे, जाने दीजिए, ये या वो अलग चीजें आ जाती हैं। लेकिन
राहु फर्स्ट हाउस में है, कंपटीशन करना है तो उसमें दिमाग चाहिए, और दिमाग ही है राहु के पास, दिल केतु के पास है। तो जब दिमाग लगाता है तो बड़ी सीधी सी बात है, दिमाग जितना ज्यादा चलेगा सारा असर जो है वो पेट पर आएगा। तो ऐसे लोगों को, मेरे बहुत करीबी हैं जिनके फर्स्ट हाउस राहु हैं, मैं उनको स्टडी करता रहता हूँ। ये मेरी नेचर है कि किताबी ज्ञान अलग है और प्रैक्टिकल अलग है। पेट में हमेशा समस्या रहेगी, कहीं बाहर का खाया तो पेट में समस्या, ओवर थिंकिंग हो गई तो पेट में समस्या। पेट की समस्या इनकी खत्म, या एक तो थोड़ा भी बुरे प्रभाव में आ गया, नज़ला, जुकाम, खांसी, ये सब चीजें होंगी। नहीं तो पेट का जो है खराब होना इनका लगा ही जो है वो रहता है। कमजोर हुआ राहु तो अनडिसाइसिव बनाएगा, मजबूत हुआ तो लोग आकर सलाह लेंगे। ये है राहु की ब्यूटी, जब फर्स्ट हाउस में आता है तो बहुत ही अच्छा जो है वो माना जाता है। राहु क्या है मैंने आपको बताया, हमारा इतना पार्ट है बॉडी का, और उसमें सबसे ज्यादा क्या चल रहा है, दिमाग। तो दिमाग जो है इनका ऐसा देखा जाता है कि ये लगन किस चीज का भाव है, लगन भी जो है हमारा दोस्तों यही पार्ट दर्शाता है। हमारी विचारधारा, हमारी नेचर, हमारी सोच जो है वो फर्स्ट हाउस मानी जाती है। तो ये कॉम्बिनेशन जब भी यहाँ पर बनता है तो इस जातक को मल्टी टैलेंटेड अपनी सोच के कारण जो है वो बनाता है, जिसके कारण इसको फेम जो है वो जिंदगी में एक बार जो है वो जरूर जो है मिलता है। और ऐसा जातक अपने कार्य क्षेत्र में, अपने वर्क प्लेस पे, चाहे वो बिजनेस करता हो, जॉब करता हो, कोई भी किसी भी कार्य में हो, तरक्की पाता है और एक रिकग्निशन जिंदगी में इसको जरूर मिलती है। जाना पहचाना चेहरा जो है ये बनता ही बनता है। प्रॉब्लम कहाँ देता है राहु, छोटी टेंशन, छोटी छोटी बातों की टेंशन, अपना नुकसान। लोगों ने इसका नुकसान नहीं करना, ये आप मान करके चलो। ये राहु जो है वो अपना नुकसान जो है वो खुद कराता है। थंबनेल आपने पढ़ा कि सारे सांपों को जो है मैंने सरवाइव कर लिया, लेकिन एक तितली से हार गया। यहाँ वो तितली किसको रेफर होती है, इनके खुद के डर जो दिमाग में इन्होंने एक बबल बना लेते हैं, एक इल्यूजन, एक भ्रम जो डर का है वो बना करके बैठ जाते हैं। छोटी छोटी चीजों की टेंशन लेना, उसके कारण क्या होता है, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, घबराहट आ जाती है। जो बहुत बड़ा डिसीजन बोल्ड लेना था वहां पर जो है अनेकों प्रकार के क्वेश्चन मार्क, सवाल जो है वो दिमाग में घूमना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं, उस सोच को हम थोड़ा थोड़ा रोक लेते हैं, थोड़ा कमी उसमें आ जाती है। तो भाई ये जो अपने फालतू के बेसलेस जो आपके मन में ख्याल, डर या प्रश्न आते हैं, क्या होगा इंटरव्यू में, क्या बनेगा, मुझे इसको मिलना है, वो क्या पूछ लेगा मुझसे, ये होगा वो होगा, जो चीज होनी नहीं है तो उसको, जिसे बोलते हैं राई का पहाड़ बनाना, रस्सी को सांप समझ लेना, वो सिचुएशन जो है फर्स्ट हाउस राहु वालों की कमजोरी जो है वो बन जाती है। फिर वही बात आ गई कि हार्ट बीट तो चलो अलग से फास्ट हुई, सीधा असर जो है वो कहाँ आएगा, पेट पर आएगा। पसीना, स्वेटिंग आ जानी, चेहरे का हल्का सा लाली आ जानी, ये सब चीजें जो हैं कॉमनली इनकी देखी जाती है। उसके बाद अदरवाइज तो गुस्सा करेगा नहीं, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं होता है जिसके फर्स्ट हाउस राहु हो, अपने दिमाग से आगे बढ़ता रहता है। लेकिन कहीं इनको किसी ने भड़काया, ये जानबूझकर भड़काया जाता है। फिर जब ये भड़कते हैं तो ऐसा भड़कते हैं कि बाद में रियलाइज करते हैं कि भाई ये तो इस हिसाब का मैं इंसान ही नहीं हूँ, मुझे तो आराम से चलना है और अपनी चीज हासिल करनी है, मैं कौन से चक्करों में पड़ गया या पड़ गई। तो फिर प्रॉब्लम जो है इनको आते दिखाई देती है, और यही कारण बनता है इनकी हेडेक का, इनकी माइग्रेन। जैसे मैंने बताया ये हाउस इस एरिया को जो है वो आपके रिप्रेजेंट करता है, हेडेक, माइग्रेन हो जाना। थायराइड की कईयों को प्रॉब्लम जो है वो देखी गई है, और पेट का तो मैंने आपको दोस्तों बता ही दिया। जितने मर्जी आप टेस्ट करा लीजिए, जितने मर्जी इस डॉक्टर पे भाग, उस डॉक्टर पे भाग, एकदम वॉमिट आ गई तो भागो, एकदम पेट लूज हो गया तो भागो, ये टेस्ट हो गए वो टेस्ट, भाई इतना कुछ नहीं है। ये सारा जो है आपकी सोच के कारण है। नींद पूरी नहीं होगी, ज्यादा ज्यादा सोचोगे, कल क्या होना है, परसों क्या होगा, इतनी बड़ी मीट है, ये है वो है, तो राहु फर्स्ट हाउस आपके पेट को दिक्कतें देगा ही देगा। जिसके थोड़ी सी भी पेट में प्रॉब्लम हो वो लिख दे, और जिनके बड़ी है वो लिखना चाहें लिख सकते हैं। और जो ये भी लिख दें जिनके चेहरे पर तिल है, कोई बर्थ मार्क है, कोई चोट का निशान है, इतने एरिया में इंक्लूडिंग योर हेड, तो लिखना चाहे तो लिख दे।
आपके लिए जो है वो शुभ माना जाएगा। ठीक है, और एक रेमेडी भी आपको बता देता हूँ इस ओवर थिंकिंग को ठीक करने की। वो क्या है? दूर्वा घास, जो हरी घास जिसे हम बोलते हैं, हरी घास को जो है अपने दिन के टाइम सुबह जब भी काम पर निकलें, हरी घास अपनी पॉकेट में रख लें। ठीक है, पॉकेट में रख लें, और जब दिन ढलने वाला हो, सूर्य ढलने वाला हो, उसके बाद का जो टाइम आता है, उसको किसी कच्ची जगह पर जो है वो आपको फेंक देना है। कंक्रीट या टाइल्स वगैरह के ऊपर नहीं, किसी भी कच्ची, कोई बाग बगीचा कहीं फेंक दीजिए। ये आप देखेंगे कि कुछ समय बाद आपको कॉन्फिडेंस की जो कमी, डर लगना, ये सब जो है वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। राहु के बारे में चर्चा करेंगे आगे। अगर यही दूसरे भाव का राहु हो आपका, तो दोस्तों यहाँ पर क्या देखा जाता है? अब यहाँ पर दोस्तों विद्वानों की आपस में डिबेट होती है। पुराने जमाने में दोस्तों ग्रंथों में ये लिख दिया गया है कि राहु जो है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से दूसरे भाव में उच्च है। टॉरस में उच्च माना गया है, कई जेमिनाई में मानते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी बहस, थोड़ी जो है चर्चा होती है, तो थोड़ा बहुत आपस में तालमेल नहीं मिलते हैं। लेकिन दूसरे का राहु जो है वो आप यकीन मानिए अच्छा है। राशियों की बाद में बात, दृष्टियों की बाद में डिग्री, ये सब वो सारी चीजें जो हैं वो बात की हैं, लेकिन राहु सेकंड में जो है वो अच्छा माना जाता है। यहाँ पर मंगल भी बहुत जरूरी है देखना, क्योंकि राहु सेकंड वाला क्या करता है, बहुत ज्यादा प्लानिंग करेगा। प्रॉब्लम कहाँ आएगी? जब बारी आएगी उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने की। सारी रात नहीं सोए, सोचते रह गए कि ऐसे करूंगा, वैसे करूंगी, ये प्लान है, वो प्लान है, बड़े बड़े एक पूरा महल ही बना लिया प्लान्स का, लेकिन सुबह उठे तो वो बबल की तरह ऐसे टूटा सपना जो है। और जब करने लगे तो पता लगा ऐसे कोई इधर से सवाल दिमाग में आ रहा है, कोई इधर से सवाल आ रहा है, फिर वो प्लान का जो है वो चकनाचूर हो गया प्लान। तो ऐसा जो है वो आपको नहीं करना। ठीक है, फैमिली में दोस्तों आपको हो सकता है कि आपके इमोशंस जुड़ते, सबके जुड़ते हैं, ये फैमिली का, कुटुंब का भाव है। इंटायर ट्राइब, जितने भी आपके आस पड़ोस के जो आपके निकट के, सॉरी, जो रिश्तेदार हैं, कजन्स हो गए, बुआ के बच्चे, मामा के बच्चे, या ये सब एक्सटेंडेड फैमिली का भाव है। तो आपको इमोशंस में यहाँ कर बह नहीं जाना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जितना इमोशनलेस रहेंगे उतनी तरक्की में बाधा आपके नहीं आएगी। ठीक है, इस चीज़ का जो है वो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपको उम्मीद नहीं लगानी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपके फैमिली के प्रति बनती है वो तो आप निभाएंगे, लेकिन उम्मीद अगर जगा लेंगे तो बाद में जाकर के वही चिड़चिड़ापन, वही गुस्सा, वही आपकी मेंटल परेशानी, वो आपको जो है आपकी सेहत खराब करेगी। एक ही हल है, कीजिए सबका कीजिए, लेकिन उम्मीद मत लगाइए कि भाई ये भी खड़ा है, वो भी बैठी है मेरे लिए, या जो भी है। कोई काम नहीं आता, बाद में काम आपकी खुद की जो जिम्मेदारियां हैं वही आएंगी आपके प्रति। ठीक है, इस चीज का जो है वो आपको ध्यान रखना है। जिस इंसान की सबसे ज्यादा मदद करोगे, आपने थंबनेल पढ़ा कि मैंने सारे सांपों को झेला, आई सर्वाइव्ड ऑल द स्नेक्स, बट कहीं आकर एक तितली जो है उसके कारण जो है वो काम डावाडोल हो गया। तो कहने का मतलब, आप जिसकी सबसे ज्यादा जिंदगी में मदद करेंगे आपका करीबी होगा, और वही इंसान जो है वो आपका दुख का, आपके दर्द का कारण बनेगा। आपको उसी के कारण जो है, उसके धोखे के कारण जो है परेशान होना पड़ेगा। तो ये आपको जो है वो ध्यान रखना है। इसी के कारण जो है आपकी सीधा समस्या पेट पर जो है वो आएगी। बाहर का खाना पीना सूट बिल्कुल नहीं करेगा। स्टमक इन्फेक्शंस, कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी ये कभी वो, ब्लोटिंग, एसिडिटी, या जो भी है पेट के रिलेटेड, कईयों को बड़ी भी आ जाती है समस्या। अभी किसी से हाल ही में मैं पीछे बात कर रहा था, तो उनके दशा ही इसी राहु की चल रही थी, और साथ में शनि भी थे। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें आपको थोड़ा सा जो है वो ध्यान रखना है। अगर ये राहु अच्छा हुआ तो ये आप यकीन मानिए आपके इन लॉज के द्वारा जो है आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलेगा, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी। ठीक है, लेकिन उनके साथ रिश्ता जो है वो आपको खराब नहीं करना उसके बाद। लेकिन उनके साथ ये गलती मत कर देना, ये अक्सर लोग कर देते हैं, फिर बाद में उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। उनके साथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं करनी कोई। कई लोग उन्हीं के साथ पार्टनरशिप बिजनेस कर लेते हैं,
चाहे 30-70 हो या जैसे करके भी हो, तो भाई ये काम देखिए आज कर लिया, अच्छी दशा है, ठीक है, कल को दशा इधर उधर उनकी या आपकी आई, दोनों को प्रॉब्लम आएगी उसमें, ठीक है, तो वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा। तो इस चीज का जो है वो आपको ध्यान रखना है। जो भी डिग्री जो है वो आप चूज करें, उसमें सोच समझ कर पैर रखें। जो भी आपने मेडिकल करनी है, लॉ लेनी है, जो भी आपने इंजीनियरिंग करनी है, तो वो सोच समझ, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, एक बार आपको ये पता होना चाहिए ये मेरा ख्याली पुलाव तो नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, या मुझे कुछ ऐसा लगता है कि मैं ये जी ऐसे और वैसे। सिर्फ थोड़ा प्रैक्टिकली जो है वो आपको इसके बारे में सोचना है। आपके आस पड़ोस वाले आपसे मदद लेंगे, कोशिश करेंगे पूरी, जितनी भी हो सके मदद, आप उनको फेवर्स देते जाएंगे, लेकिन यकीन मानिए जब आपकी बारी आएगी वो अंदर से खुश नहीं होंगे। एक आधी बार करेंगे, नेक्स्ट टाइम मुंह पर बोल देंगे या बहाना मार देंगे। तो सोच समझ के जो है वो अपने नेबर्स का भी आपको करना है, ठीक है। जिनके दूसरे भाव में राहु है, राहु की एज दोस्तों 42 जो है वो मानी गई है, तो उसके बाद एक्टिवेट होता है। 41 तक जो है ये हो सकता है कि आपके सारे काम बनते हों, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, ये नहीं कि काम स्टार्ट किया उसी वक्त बंद हो गया। काम स्टार्ट किया, इनिशिएट किया, लंबे चले, जब वो अंजाम होने वाला था, अंजाम मिलने वाला था, तो 1% पे आके, मीन्स कि 99% काम हो जाता है, 1% पे आके रह गया। बाहर जाना था हायर स्टडीज के लिए, ये करना था, वो करना था, सब धरा का धरा जो है वो रह जाता है। ये चीजें जो हैं 41 तक जो है आ सकती हैं, लेकिन मुझ पर भरोसा रखिए 41 के बाद जो है 42, 41, 42, 43 भी हो सकता है, उसके बाद से ये जो चीजें हो रही थी इसका जो है वो अंत हो जाएगा, इसमें आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद जिन लोगों को जो भी पढ़ रहे हैं, समस्या कोई बाधा आ गई, कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आ गई पढ़ाई में, या जिनके जो अभी बड़ी उम्र में है, छोटे होते आई हो, वो लिख सकते हैं। तो अक्सर ये देखा जाता है वो पढ़ाई कंटिन्यू जरूर करनी चाहिए। वो बाधा आती है, लेकिन अगर वहां बस हो गए तो बस हो गए, अगर कंटिन्यू कर ली पढ़ाई उसके बाद से, तो वो अच्छा फल देती है, ठीक है। ये आपको जरूर पता होना चाहिए। वो किसी प्रकार की, कोई फेल हो जाता है, कोई किसी और कारण से जंप करनी पड़ जाए, या कोई रुकावट बीच में आ गई, तो आपको जो है वो उसमें कंटिन्यू करना है, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा बुरे प्रभाव में ये राहु है, तो कभी कभार ये भी देखा जाता है कि फैमिली का भाव है, तो ये जातक, ये मेरी अभी पास्ट, अभी कुछ दिन पहले ही ये मेरे पास कोई आया, तो उन्होंने बताया कि घर पर रहने का उनका मन नहीं करता है, बाहर निकलने का, घूमने का हो या बाहर सोशलाइज करने का मन करता है, लेकिन जब घर पर होते हैं तो वो नेगेटिविटी रहती है मन में, और एक बात नहीं बन पाती अपनी फैमिली से, चाहे डिफरेंसेस ओपिनियन के हैं या किसी कारण से जो है वो परेशान रहते हैं। तो जब घर के बाहर निकलते हैं तो बड़ा प्रसन्न भी होते हैं। तो ये भी स्थिति जो है यहाँ पर राहु जो है वो करवा देते हैं। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों प्रॉब्लम कहाँ आएगी, सब कुछ आपके पास, पैसा भी है, काम भी हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, प्रॉब्लम आएगी लोन्स अगर ले लिए। लोन्स जो हैं वो आपको मना है, लोन्स आपको नहीं लेने हैं। यही कारण होगा जो जिसके कारण आप जो है, छोटी सी प्रॉब्लम देखो कहाँ बड़ी हो जाती है, पर बाद में हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट चुकाए नहीं जाते, इसका पैसा ले लिया, फिर उसको देने के लिए उससे ले लिया, तो इंटरेस्ट बढ़ता रहता है, उधारी बढ़ती रहती है। तो ये चीज आपको नहीं करनी, ठीक है। और राहु सेकंड हाउस है अगर आपके, और जुपिटर जैसे शुभ ग्रह ने इसके ऊपर दृष्टि अगर दे दी, तो एक मेरे कहने पर सिर्फ सोशल मीडिया पे ट्राई जरूर करना। आप यकीन मानिए कुछ पता नहीं होता है, ये इंसान जो है वो जल्दी फेमस भी हो जाते हैं, इनको काफी जल्दी जो है वो सक्सेस ओवरनाइट भी देखा गया है, बाकी अंतरदशा दशा पे होता है, तो मिल सकता है। और टेक्नोलॉजी का यूज हर प्रकार से, आपका जो भी काम हो टेक्नोलॉजी उसमें लेकर जरूर आए। टेक्नोलॉजी हर काम में आ सकती है, वो लाना जो है वो आपके लिए अच्छा होगा। दिन में चोरी हो सकती है, उसका थोड़ा डर बना रहता है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखें। जिनके घर, कईयों के मोबाइल स्नैच हो जाते हैं, तो मोबाइल स्नैचिंग भी हो सकती है, दिन दिहाड़े होगा ये, तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखें। मोबाइल वगैरह, या जो मेरी बहनें देख रही हैं, ज्वेलरी अगर आप पहनते हैं तो भाई थोड़ा सा इसमें आप ध्यान रखिए। गोल्ड का घर से चोरी होना या बिकना जो है एक अच्छा साइन दोस्तों नहीं होगा। अगर आपके दूसरे
घर में राहु है, और ये कई लोग ये भी देखा गया है कि गोल्ड लेकर के अपने इन लॉज में दे देते हैं, या इन लॉज में किसी ने मांग लिया तो वो गोल्ड उनके कारण बेचना, या समथिंग इन लॉ से रिलेटेड गोल्ड का कुछ लेना देना। तो भाई इसमें आपको थोड़ा सतर्क रहना है। वीडियो थोड़ी भी अलग लगी हो दोस्तों, लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। बात करेंगे जी आगे, तीसरे भाव में अगर आपके राहु हैं, तो अब जैसे मैंने पहले आपको बता दिया कि तीसरे भाव में जो है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से जेमिनी में जो है वो उच्च माना जाता है। ठीक है, उच्च क्या होता है? उच्च नीच कोई साइंटिफिक कंसेप्ट नहीं है दोस्तों। उच्च मीन्स कि यहाँ पर राहु जो है वो अच्छे परिणाम देते हैं। ठीक है, लेकिन आपके यहाँ पर कोई भी अंक लिखा हो सकता है, राशि लिखी हो सकती है, और कोई भी प्लैनेट संग और भी जो है वो बैठा हो सकता है। उसके बारे में आज की चर्चा नहीं है, सिर्फ प्लेसमेंट हाउस के हिसाब से दोस्तों आज की बात हो रही है। आपने थंबनेल दोस्तों पढ़ लिया, क्या है कि बड़े से बड़ा दुश्मन, सांपों को सरवाइव कर लिया, लेकिन मात कहाँ खाई? एक तितली से। तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि आपके अगर थर्ड हाउस में आपके राहु है, आप ही के दोस्त जो हैं आपको पैसे के मामले में चीट कर सकते हैं। आप उनको थोड़े बहुत पैसे उधार दे दिए, या कुछ ऐसा हुआ तो क्या है कि आपने उनसे वापस मांगने की कोशिश की, तो या तो वो जल्दी नहीं आएंगे, या तो वो आपको भूलना पड़ेगा। तो ये स्थिति जो है यहाँ पर हो सकती है, उसके कारण आपको थोड़ा परेशान भी जो है लाइफ में एक बार जो है वो रहना पड़ सकता है। एक बार जिंदगी में लाइफ में ऐसी स्थिति आ जाएगी जहां पर आपने कुछ नहीं किया होगा, उसी की बदनामी आपको झेलनी पड़ सकती है। अब यहाँ स्थिति थोड़ी सी अच्छी ये हो सकती है कि जहां सामने पड़ता है नवम भाव, वहां अगर 2 अंक लिखा हो, 7 अंक लिखा हो, 3 लिखा हो, 6 लिखा हो, 10, 11 लिखा हो, तो स्थिति या तो आप बच भी सकते हैं या कम हो सकती है। लेकिन ऐसी सिचुएशन जो है वो आ सकती है। थोड़ा इसमें जो है वो जो बाकी जो राशि लिखी है, उस अगर ऐसी स्थिति है तो फिर आपको थोड़ा सतर्क ज्यादा रहना है। ठीक है, ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और जैसे थंबनेल में आपने पढ़ा, तो यहाँ पर आपके सिबलिंग्स अगर ये राहु थोड़ा भी बुरे हालातों में हुआ, मंदे हालातों में हुआ, तो फिर इसी जातक के देखा गया है कि सिबलिंग्स अगर रियल ना हो तो कजन्स जो हैं वही इनको स्कैम कर लेते हैं। इनको पता नहीं लगेगा, इनको लगेगा ये उनके लिए जान देने को राजी, लेकिन वो पीछे से जो है इनको जो है नहीं पता लगने देंगे, और अपना काम जो है वो बनाते रहेंगे। काफी देर बाद जरूर पता इनको जिंदगी में लगता है, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होती है। ये सेम केस नेफ्यू पर भी लागू होता है। आप ही के जो बड़ी उम्र के हैं उनके नेफ्यू भी उनको चीट, थोड़ा इसमें जो है वो आपको सतर्कता जो है वो बरतनी है। ठीक है, उसके बाद इसमें कोई दो राय नहीं है, अगर थोड़े भी अच्छे प्रभाव में राहु होता है, थर्ड हाउस सिबलिंग्स का भाव है, और खास करके अगर छोटे हैं आपके, वैसे तो देखा गया है 3 भी कभी कभी भाई बहन होते हैं तो टैलेंटेड बहुत होते हैं, बहुत टैलेंट होता है, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस के कारण कुछ ऐसे हालात जो है वो बन जाते हैं जिसके कारण राइज जो है वो नहीं कर पाते जितना पोटेंशियल जो है इन लोगों में होता है। तो ये स्थिति भी जो है यहाँ पर हो सकती है। अगर ये राहु दोस्तों, इसकी सबसे बढ़िया निशानी ये है अच्छे बुरे की पता लगाने की, कि अगर गैजेट्स का शौकीन ना हो, टेक्नोलॉजी से बिल्कुल ही दूर हो, बहुत पुराने ख्यालातों का है, उसी हिसाब से काम करता जा रहा है ये जातक, तो आपका ये राहु मजबूत नहीं है। जितना आप टेक्नोलॉजी का यूज लेकर के आते हैं अपने काम में या किसी प्रकार से, या जितना आपको गैजेट्स का, मोबाइल, लैपटॉप, इन सब चीज़ों का शौक होगा, तो आप यकीन मानिए ये राहु आपका बहुत बहुत मजबूत है। ये जो है यहाँ पर एक निशानी इसकी देखी जाती है। इंट्यूशन पावर बाकमाल, बहुत बढ़िया इंट्यूशन पावर है, और यही लोग वैसे लोग हैं जिनको सपना आ जाएगा और सपने में कुछ चीज इनको दिख जाएगी और वो सच हो भी जाती है। इनके सपने जो हैं काफी हद तक जो है वो पूरे हो जाते हैं। तो ये पूछने पर भी जो है काफी पता लगा है। ठीक है, उसके बाद तीसरा भाव दोस्तों, जैसे मैंने बताया काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से बुध की राशि है, तो कम्युनिकेशन जो है वो इनकी बढ़िया होती है। मैं अगर यहाँ राहु अच्छे हुए, ये मेरे आसपास में ही बहुत एग्जांपल्स हैं, तो अच्छे राइटर्स, लेखन अच्छा, लिखते अच्छा हैं, और लिखते वक्त जो है दिमाग का ऐसा यूज करते हैं, चाहे वो कॉपी पेस्ट कर लें इधर उधर से, लोगों को पता नहीं लगेगा। तो को लगेगा कि इसका ओरिजिनल कंटेंट है। तो ये बहुत सारे यूट्यूबर्स वगैरह जो है देखे गए हैं ऐसा करते हुए, और
लेखन भी अच्छा होगा, आवाज सुरीली होती है, कई सिंगर्स भी होते हैं, तो ये भी चीज जो है इसमें देखी जाती है। इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर डिजाइनर्स, एआई में माहिर, आजकल एआई का जमाना है तो उसमें जाते, या टीचिंग के दे हैव वेरी गुड एक्सप्लेनेशन स्किल्स, समझाने का तरीका जो है वो बहुत उनका बढ़िया देखा गया है, तो टीचर्स भी अच्छे देखे गए हैं। ड्राइंग, ये सब आर्ट्स, क्रिएटिव आर्ट्स, ये वो चीज़ें कई लोग इसमें बहुत माहिर होते हैं। मीडिया के क्षेत्र में रिपोर्टर्स देखे गए हैं या मोटिवेशनल स्पीकर्स देखे गए हैं। तो राहु मजबूत हो यहाँ पर तो ये चीज़ें जो है, ये टैलेंट इनको ज़रूर जो है वो देता है। कई लोग म्यूजिशियंस होते हैं, ये भी इसमें देखा गया है। डाउनफॉल कब आएगी? जहाँ हल्की सी भी ईगो आ गई, जहाँ अहंकार आया कि भाई मेरे जैसा तो कोई इंसान ही नहीं है, मैं तो ऐसी की तैसी कर दूं, एक सेकंड ना लगे, बहस कोई करके तो देखो, मैं तो तुमको इधर ही धूल चटा दूं, तो भाई वो समझ लो आपके दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। आप ये यकीन मानिए वो आपके डाउनफॉल की जो है वो निशानी है। हम्बल हो जाइए, ग्राउंडेड हो जाइए, तो ही आगे बढ़ेंगे। अगर राहु आपका तीसरे में है, ठीक है, उसके बाद आप लोग बहुत कैलकुलेटिव हैं और रिस्क लेते हैं, तो ये देख लीजिए वो रिस्क कैलकुलेटिव हो, कैलकुलेटिव रिस्क आपका काम आएगा। अगर राहु बुरे प्रभाव में है तो ये जातक रिस्क ले लेगा, वही रिस्क जो है उल्टा इसी को जो है परेशानी देता है, तो ये इनके साथ हो सकता है। जितना अच्छा राहु थर्ड हाउस, उतने अच्छे डिसीजन मेकर्स, ऐसे डिसीजन ले लेंगे कि सारी लाइफ एक डिसीजन से बन जाएगी। और राहु बुरे, सब बुरे प्रभाव में हो, एक ऐसा डिसीजन ले लेंगे जिससे लाइफ ही पूरी खराब हो जाएगी। तो ऐसा राहु यहाँ पर दोस्तों करा सकता है। फॉरेन के लिए अच्छा है, ये थर्ड हाउस में राहु है, तो फॉरेन के लिए अभी यहाँ पर और बहुत कुछ देखना पड़ता है, लेकिन ये फॉरेन हो गया, या आउट ऑफ बर्थ प्लेस काम करे, या आउट ऑफ बर्थ प्लेस जाकर के कोई लोग माल लेकर आते हैं, यहाँ बेचते हैं अपने जन्म स्थान पे, तो आउटर कनेक्शन कोई हो, आउट स्टेशन कनेक्शन, तो वो आपके लिए अच्छा है। ये जातक का जब भी कोई बुरी दशा आएगी, इसको लोग समझाएंगे कि शराब मत पियो, नॉनवेज मत खाओ, तो भाई जो तो खाते हैं, ये दोनों चीज़ें कंज्यूम करते हैं, तो अगर आपकी बुरी दशा चल रही है, ठीक है, तो आप यकीन मानिए अगर आप ये दोनों चीज़ें करते हैं या एक भी करते हैं इसमें से, तो वो आपका अच्छे समय की निशानी नहीं है, आप और डाउन जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो आप छोड़ दीजिए। तीसरी चीज़ अफेयर्स, कई लोग क्या करते हैं, ओपनली अफेयर्स नहीं होंगे तो भाई हिडन तरीके से करते हैं। आजकल मोबाइल का ज़माना है, कौन किसके साथ व्हाट्सएप में क्या मैसेजिंग कर रहा है वो किसी को नहीं पता लगता, और उम्र चाहे कोई भी हो, इसमें ये नहीं है कि कोई अनमैरिड की मैं बात कर रहा हूँ, तो कभी कभार 50 साल से ऊपर वाले भी जो हैं वो भी कुछ ऐसा मैसेजिंग करते हैं फेसबुक में, तो ध्यान रखिए, कुछ नहीं पता है कि क्या ये करवा दे राहु यहाँ पर, तो इस चीज़ का जो है वो आपको ध्यान रखना है। डैमेज इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपके घर पर पड़े हैं, या अब कोई नेगेटिव दशा आ गई, या राहु का ही प्रभाव चल रहा है दशा अंतर दशा में, और एक के बाद एक जो है आपके मोबाइल खराब हो रहे हैं, स्क्रीन गार्ड बार बार टूट रहे हैं, स्क्रीन खराब होती रहती है, या कोई ग्लिच आ जाते हैं, ये लेटली जो है ये दोस्तों डिस्कवर किया है कि जिनके बार बार ग्लिच आते हैं इंटरनेट में, मोबाइल में ग्लिच होता है दोस्तों, कोई भी गड़बड़ हो जानी, जैसे मान लीजिए मैंने वीडियो डली, फिर कुछ ऐसा हो गया कि वो मुझे दोबारा से डालनी पड़ी, या कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम अगर आपके आ रही है, तो आप यकीन मानिए कि राहु के प्रभाव में आपको थोड़े से इसके वीक रिजल्ट जो है वो मिल रहे हैं। कई लोगों की घड़ियां बहुत रुकती हैं, जो वॉल क्लॉक्स होती हैं, बार बार सेल नया डालो, हफ्ते बाद खराब, इंसान सोचता है कि अभी तो इसका नया सेल ला करके डाला था तो क्या हो गया। तो ये चीज़ें जो हैं अगर हो रही हैं, लुकिंग ग्लास कभी कभी टूट जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं, वो पता नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई चीज़ नहीं बजी, इसको किसी ने हिट नहीं किया, अपने आप क्रैक कैसे आ सकता है। तो ये चीज़ें जो हैं राहु जो है वो करते हैं, करवाते हैं, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप किसी के साथ हो रही हो तो राहु के उपाय जो है वो ज़रूर कर लें। जानने से पहले एक और चीज़ दोस्तों, राहु अगर यहाँ पर बढ़िया है तो इन लॉज के साथ बहुत अच्छी अटैचमेंट दे देता है, और जहाँ खराब हो गया वहाँ ये जातक इन लॉ से बिगाड़ लेता है और अपना राहु और चार्ट में जो है वो खराब कर लेता है। हिम्मती होगा, कायर नहीं होगा अगर राहु अच्छा हुआ, और राहु अगर यहाँ पर बहुत बुरे हालातों में है तो ये जातक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड तक जो है वो नहीं निभाता है। निभाता भी है तो वो फॉर्मेलिटी से निभाता है कि
कुछ उसमें नपी-तुली चीज़ें जो है वो नहीं होती हैं। तो अगर आपका खराब है चार्ट में राहु, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोस्तों अपनी ज़रूर निभानी है। वीडियो दोस्तों पसंद आई हो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। आगे बात करेंगे 4th हाउस की। 4th हाउस में राहु दोस्तों अगर आपके हैं, तो ये राहु दोस्तों यहाँ पर अगर आप थोड़ा भी लाल किताब का थोड़ा जिसको ज्ञान होगा, वो सोया हुआ राहु जो है यहाँ मानते हैं कि राहु यहाँ पर सोया है। और राहु क्या है? राहु शातिर बुद्धि है, चालाकी है। तो राहु चौथे वाला जो है वो राहु के इतने जिसे हम बोलते हैं शातिरपन जो है वो यहाँ पर कम उसमें पाया गया है। ये चीज़ जो है यहाँ आपको समझनी है। आपकी लाइफ में ऑपोजिट जेंडर के लोग, आप मैरिड हों या अनमैरिड हों, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लकी हैं। वो आपके लिए यकीन मानिए आपकी लाइफ में जो है वो लकी हैं। जातक जो है वो इनोसेंट होगा। जब चौथे भाव में राहु आता है तो इसमें चालाकी ये समझ सकता है अपने आप को कि मैं बहुत चालाक हूँ, लेकिन इससे ऊपर ऊपर बैठे हैं, इसको ये चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। तो आप जैसे हैं आप अच्छे हैं। आपको किसी को अपनी चालाकी दिखाने की या प्रूव करने की, साबित करने की कि भाई मैं तो बहुत शातिर हूँ, तुम लोग कुछ नहीं हो, तो ऐसे आपकी हंसी उड़ेगी, आप जो है हंसी का पात्र बनेंगे। आपको वो सब जो है वो नहीं करना। बदले की भावना, आप लोग बदले की भावना के लिए नहीं बने हो। आप जहां बदला लेने जाएंगे, दुश्मन को छोड़ो, आप कहां हराने की सोच रहे हैं, आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारकर किसी और चक्कर में फंस जाएंगे। तो इस चीज को आपको जो है वो मत कीजिए। आप जैसे हैं वो बहुत भले हैं, बहुत अच्छे हैं। आपको वो रूप जो है, जो दूसरों का आप देख रहे हैं, वो अपनाने की जरूरत जो है वो नहीं है। बहुत छोटी छोटी बातों पे आप लोग डिप्रेस हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, मुंह सुझा लेते हैं। क्या होता है ऐसा दोस्तों? आपको नहीं करना। छोटी छोटी बातें मन पर मत लगाया करो। जिनके 4th हाउस में राहु है, साइनस की प्रॉब्लम आई हो बचपन में, एडेनॉइड्स की, टॉन्सिल्स की, कुछ भी ऐसा आया हो, नज़ला, एलर्जी या ऐसी दिक्कतें पाई गई हैं, तो जो रिलेट करता होगा वो बता सकता है। तो जो नहीं करता है भाई इसकी सतर्कता बरते और ज़्यादा डस्ट एलर्जी और ये परफ्यूम्स वगैरह का थोड़ा ध्यान रखें। माता का भाव है, माता जी का भाव है, तो अपनी माता जी की सेहत का ध्यान रखिए। खास करके जब आप 24 के हो जाएं, उसके बाद से मदर की हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। कभी कभार हम कोई स्कैन्स डिले कर देते हैं, मिस कर देते हैं। जहां आपको बॉडी में उनके चेंजेस लगे, वो किसी चीज़ की तक करते हैं, कंप्लेंट करते हैं कि मेरे घुटनों में ये है या मेरे किसी भी अंग में मुझे ये लग रहा है, उसको जा करके स्कैन करवाएं। उसको डिले जो है वो आपको नहीं करना है। अब बात पिता पर आती है, तो पिताजी के साथ देखिए हो सकता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कोई कुछ ऐसी बात बन जाए, या तो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते, या किसी तरह वैचारिक मतभेद हैं, थोड़ी दूरी है, या नहीं है एक्सप्रेशन उतना जितना होना चाहिए। तो उसमें ठीक है, जैसी स्थिति है आप अपना फर्ज निभाते रहें और कभी भी पिता का दिल मत दुखाएं। जिनके 4th हाउस में राहु है, ये बहुत जरूरी दोस्तों। पिता हमेशा आपको ब्लेस करेगा। आप जैसे भी हैं वो जैसे भी हैं वो आपके पिता। तो आप उनसे, आपका जो भी जेंडर है, आप उनसे कोई भी ऐसी बात मत बोल दीजिए कि उनका ऐसा दिल दुखे। वो आपके मुंह पर मत बोलें, आपको अंदर से भी बद्दुआ मत दें, बट ये चीज उनको गवारा नहीं हुई तो आपको, आप समझ लीजिए कि आपकी जो ब्लेसिंग मिलनी थी, जो आपके हर हर्डल को जो है, ब्लॉकेज को जो है वो समाप्त जिन्होंने करना था, वो आप जो है वो खुद बना लेंगे। ठीक है, इस चीज को हमेशा दोस्तों जो है वो आपको ध्यान रखना है। अपनी निजी जिंदगी में, अपनी शादीशुदा जिंदगी में किसी थर्ड पर्सन को एंट्री मत करने देना। आपने थंबनेल पढ़ लिया कि मैंने सारे सांपों को सरवाइव कर लिया, लेकिन एक तितली के आगे जो है मैं नहीं उसको झेल पाया या झेल पाई, उसके आगे आप हार गए। तो आपको हराने वाला आपके खुद की फैमिली का भी हो सकता है। इसलिए मैंने ये आपको एक हिंट के तौर पर दोस्तों चीजें बता दी हैं कि आपकी डोमेस्टिक लाइफ में किसी की एंट्री, चाहे वो आपके माता पिता हैं, चाहे वो मदर फिगर हो, चाहे वो आपके बुआ जी हैं, मौसी जी हैं, कोई भी है, चाची हैं, मदर फिगर कोई भी है, उनको आपको एंट्री नहीं करने देनी है। ठीक है,
इस चीज का ध्यान रखें। उनका कसूर नहीं होगा, आपका खुद का कसूर होगा अगर आप किसी की बात सुन करके अपनी जिंदगी जो है वो खराब करेंगे। उसके बाद आपके कार्य क्षेत्र पर हो सकता है जिनके चौथे भाव में राहु हैं, कोई पॉलिटिक्स करे, कोई आपके अगेंस्ट गप्पे लड़ाए, आपका मजाक करे, आपकी टांग खींचने की कोशिश करे, जाने दीजिए। जो जैसा है भाई उसको वैसे रहने दो। वो अपना जो है वो पाप का घड़ा जो है वो भर रहा है, आपको किसी चीज इधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये बात जो है आपको ध्यान रखनी है। आप यकीन मानिए, अगर आप छोटी उम्र में हैं, अभी काम नहीं बन रहे हैं, 99% पर आकर ब्लॉकेज लग रही हैं, या कुछ भी ऐसी स्थिति है, 40 के बाद ये राहु जो है वो काफी तरक्की पर आपको लेकर के जाएगा। ये दोस्तों कोई मजाक की बात नहीं है या कोई ये किताबी ज्ञान नहीं है। ये तकरीबन देखा गया है 40 के बाद राहु जो है पलट फेर करता है, और जो लोग आपसे जितना वो परेशान थे या आपकी चुगलियां कर रहे थे, वही लोग अब आपसे फेवर भी मांगेंगे। तो ये चीज जो है इसमें देखी जाती है। बहुत बार ये देखा गया है कि 40 के बाद एक सीक्रेट सोर्स ऑफ इनकम इन लोगों का बन जाता है। कई लोग इंटरनेट से पैसा कमाते हैं, ये जो क्या बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी हो गई, या देर आर प्लेंटी ऑफ अदर थिंग जो मोबाइल पर ही कमाई जिसकी बनती है। तो ये लोग ये भी करते देखे गए हैं, जिसका जो है आइडिया बिल्कुल भी बाहर वाले लोगों को या कई बार फैमिली को भी नहीं पता होता है। तो 40 के बाद जो है काफी ऐसे सोर्स भी बन जाते हैं। ये जरूर है कि थोड़े भी इधर उधर प्रभाव में कमजोर हुआ राहु तो अनडिसाइसिव जो है वो बना देता है। कभी कभी डिसीजन लेना नहीं आएगा इनको, इनका डिसीजन जो है वो किसी पर डिपेंड करेगा। तो उनसे ही सलाह लेकर के सारी जिंदगी जो है वो इनकी चलती रहती है। कारण कि ये इन्होंने खुद जो है रिमोट कंट्रोल किसी के हाथ में दे देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। आपके डिसीजन आपको स्ट्रॉन्ग करने हैं कि डिसीजन कैसे लेते हैं ये आपको पता होना चाहिए। ना आपको क्यों नहीं बोलनी आती। लोगों के काम उनके या तो इमोशंस में आकर या एक्साइटमेंट में आकर आप कर देते हो। जहां ना बोलनी हो, आपको तकलीफ होती है कि मैं ना बोलूंगा या बोलूंगी तो अगला क्या सोचेगा। अगर आप दूसरों का सोचेंगे, आप अपना जो है वो नहीं सोच पाएंगे, कभी भी नहीं सोच पाएंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। आप लोग बहुत ज्यादा ये चीज देखते हैं कि अगले की इंटेंशंस क्या है क्या नहीं है। आप अपने सारे सीक्रेट जो है वो उनको बता देते हो। थोड़ा भी डर लगा, वो समय निकल जाता है। 1-2 दिन की प्रॉब्लम आई, आप उसी समय जो है सारे अपने दुख दर्द, सारी अपनी राज, सारी अपनी चीजें, कमजोरियां इतनी जल्दी बता देते हो। कोई नया फ्रेंड बना, कोई नया रिश्ता जुड़ा, कुछ भी हो, सारी बातें बता देते हो। तो भाई ये चीज अगर आप करते रहेंगे तो फिर कभी कभी क्या होता है, घर का भेदी लंका ढाए, यह आपने कहावत सुनी होगी। जो विभीषण ने रावण की लंका डुबो दी थी, उसका भाई ही था घर का भेदी। तो कहने का मतलब ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि ये चीजें ना हो। अपने थोड़े सीक्रेट्स जो हैं वो अपने तक रखिए। थोड़ी कोई केयर करता है आपकी, आप उसी के जो है हो जाते हैं, सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। ये चीजें आपको नहीं करनी। और मैं आपको दोबारा ये चीज बोल दूं कि बदला शब्द जो है वो आपके लिए नहीं बना है। आपको ये चीजों से दूर रहना है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर छठा भाव आपका क्या कहता है वो सब चीजें बाद की बात हैं, लेकिन ये चीज जितनी आप इनसे दूर रहें वो आपके लिए उतना अच्छा है। ठीक है, सोसाइटी आपके मुंह में निवाला नहीं डालेगी, वो आपको कुछ भी दे करके नहीं जाएगी। इसलिए सोसाइटी का सोचना आज से बंद कर दीजिए। अपने बारे में सोचिए, जिसको ना बोलनी है आप बोल दीजिए, आगे जाकर के कोई हाथ नहीं पकड़ेगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। लोग अक्सर पूछते हैं सर, अब नेचुरली केतु है सामने तो 10वें भाव में, तो लोग पूछते हैं कि राहु चौथे में है तो कार्य क्षेत्र में बड़ी सर दिक्कत आती है, ये है वो है। तो आप यकीन मानिए, जब वक्त आएगा उसके लिए थोड़ा आपको भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। आपके अपने मन को ऐसा समझाना पड़ेगा कि जब भी आपको तरक्की मिलेगी सडनली मिलेगी, और सडनली जब मिलेगी उसी वक्त मिलेगी जब आपने सारी उम्मीदें छोड़ी होंगी। अगर आप उम्मीद लगाए बैठे हैं, हाय मेरा ये काम नहीं हो रहा, हाय मेरा वो काम नहीं हो रहा, तो भाई वो काम होना भी नहीं है। छोड़ दो उसके पीछे भागना, अपने कर्म पर ध्यान जिस दिन आपने दे दिया, थोड़े हम्बल हो गए और उस चीज को भूल गए, उसी वक्त जो है आप सडन आपको ग्रोथ मिलेगी वर्क प्लेस पे। आप ये आजमा करके देख लेना, ये इतनी स्लो सीढ़ी चलने वाला काम नहीं होगा।
ये जो एक्सिस यहाँ पर बनी है ये ऐसे ही काम करती है। सडन जो है वो बगैर एक्सपेक्टेशन के आपके प्रमोशन हो जानी या ग्रोथ हो जानी, कुछ अच्छी खबर सुनने को मिल जानी, जब आपने उम्मीद ही छोड़ दी थी। तो इन दोनों शैडोज का देने का तरीका, हालांकि शैडो एक ही है, ये प्लैनेट तो एक ही, इंसान तो एक ही था जो असुर था, लेकिन दोस्तों देने का तरीका इनका ऐसा ही है। ठीक है, तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिए। स्वर भानु नाम था उनका, राहु केतु जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब जाने से पहले क्या रेमेडी कर सकते हैं अगर आपके चौथे भाव में राहु है। एक इसमें बहुत जरूरी है, पहले ये जरूर देख लीजिए रेमेडी करने से पहले चंद्रमा की क्या हालत है। अगर चंद्रमा किसी भी ग्रह के पाप प्रभाव में है, युति हो या दृष्टि हो, अगर नहीं है फिर कर सकते हैं, अगर है तो फिर नहीं करनी। चांदी की एक चेन धारण कर लीजिए अपने गले में, उसमें एक दोस्तों गोली, एक सिल्वर बॉल जो है वो आपको डाल लेना है 4 ग्राम का। या आपको रेडीमेड किसी भी ज्वेलरी शॉप से मिल जाएगा। तो हुक लगवाना है, उसमें छेद कराकर जो है वो चेन नहीं डालनी। ये आप रेमेडी कीजिए, आपको काफी जो है इसमें सुधार मिलेगा। लेकिन चंद्रमा की स्थिति जरूर देखनी है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहते हैं कमेंट कर सकते हैं। आगे बात करेंगे नेक्स्ट प्लैनेट की, जो है दोस्तों पांचवा पांचवा घर जो है, 5th हाउस जो है, उसके बारे में बात करेंगे। राहु जो है जब 5th हाउस में आते हैं तो क्या बोला जाता है, क्या चीजों का जो है वो आपको ध्यान रखना है। देखिए आपने दोस्तों थंबनेल में पढ़ लिया होगा, उसमें क्या लिखा है। मैंने सारे सांपों से लड़कर जो है अपना बचाव कर लिया। आई सर्वाइव्ड ऑल द स्नेक्स, बट जो है एक तितली जो है उससे मैं हार गया। कहने का मतलब क्या है, ये जातक पराक्रमी, ये जातक मेहनती होगा, चुस्त होगा, दिमागी होगा, मल्टी टैलेंटेड होता है राहु 5th हाउस वाला। लेकिन देखिए ये भाव दोस्तों है लव अफेयर्स और ये सब चीज़ों का। अगर आप मैरिड नहीं हैं तो एक चीज़ का मेरा ध्यान रखिए कि आपकी ज़िंदगी में ऑपोजिट जेंडर आएंगे, आपको यूज़ करेंगे और यूज़ एंड थ्रो वाली पॉलिसी जो है वो अपनाई जाएगी। ठीक है, आप वहाँ जा कर के हार जाएंगे। कभी भी उनके ऊपर पैसा खर्ची मत कीजिए, अपना वक्त खर्चा मत कीजिए उनके ऊपर। जितना वक्त खर्चते हैं, जितना पैसा उनके ऊपर खर्चते हैं, उतना ही आपको जा करके बाद में रियलाइज होगा ये मैं किस दिशा में निकल गया। बहुत परेशान जो है आप हो सकते हैं उसमें। आप यकीन मानिए जितना आप उनके लिए सोच रहे हैं कि मैं उनके लिए कर रही हूँ या कर रहा हूँ, इनको खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ, गिफ्ट दे रहा हूँ या जो भी है, उनके मन में वो जो आप सच्चा प्यार सोच रहे हो वो नहीं है। ठीक है, इस चीज का जो है वो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। डिग्री चूज करते हैं, डिप्लोमा कोर्स चूज करते हैं या कुछ भी आप हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं, तो सोच लीजिए कोई मन में ख्याल ऐसा तो नहीं आ रहा जो जल्दबाजी है, ऐसा तो नहीं है कि मैं ये मेरा भ्रम है। ये जरूर आप देख लीजिए, जो करना है वो मन का कीजिए, लेकिन ये सोच लीजिए कि ये फ्यूचरिस्टिक है, लॉन्जेविटी है, कि ये सिर्फ मुझे दूसरों का देख करके भ्रम हो रहा है कि मुझे ये कर लेना चाहिए या वो कर लेना चाहिए। ये जो है वो बस आपको ध्यान रखना है। राहु ये इल्यूजन्स क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, जब भी दोस्तों ये बहसबाजी का, आर्ग्यूमेंट्स का भाव है, तर्क वितर्क, लॉजिक, तो ये देखा जाता है कि राहु जब यहाँ आते हैं तो आप जब भी कन्वर्सेशन करते हैं वो एक बोले आप 10 बोल देते हैं। ये आपको नहीं करना है। ठीक है, थोड़ा भी पाप प्रभाव में ये आ गया ना राहु, शुभ में है तो हो सकता है ऐसा नहीं होगा। अगर पाप प्रभाव में आ गया शनि या कैसे भी किसी तरह, तो ये देखा जाता है कि ये जातक वो एक शब्द बोलेगा ये 10 बोल देंगे। इनको है कि मेरा पॉइंट काटा कैसे गया, अब तो बहस चाहे दिन रात होती रहे, अपना जितनी देर तक पॉइंट क्लियर नहीं होगा मैं उठूंगी नहीं, मैं उठूंगा नहीं यहाँ से। ये आपको जो है वो नहीं करना। कारण क्या है, आप जब वहां से निकल जाएंगे इतना बड़ा लेक्चर दे करके, इतनी बातें करके, उसके बाद जो है वो आपका मजाक बनाया जाएगा, आपको नए नए निकनेम दिए जाएंगे, कुछ भी, मैं नहीं बोल सकता ऐसी कोई बात, लेकिन आपको ये नहीं करना है। ये आपको समझना है कि लोग सिर्फ आप हंसी का पात्र बन जाएंगे। ठीक है, उतनी नपीतुली बात करें जितना जरूरी है। हाँ, किसी ने कुछ फालतू शब्द बोल दिए या कुछ ऐसा हो गया तो फिर बहुत तरीके हैं बात करने के, लेकिन बहसबाजी और अपना पॉइंट प्रूव करना, ये चीज जो है आपको इससे बचना होगा। ठीक है, उसके बाद बिस्तर पर बहुत लोग खाना खाते हैं,
बहुत लोग मेरे जान पहचान के भी हैं और फ़ोन भी आते हैं, तो पूछने पर पता लगता है नहीं सर, हम हमारे तो शुरू से ही खा रहे हैं बिस्तर के ऊपर। तो देखिए, शुरू से खा रहे हैं ठीक है, अच्छी दशा में थे तो कोई नहीं प्रभाव ऐसा आया होगा। नेगेटिव दशा आ गई, आप फिर खा करके देख लीजिए। बिस्तर पर खाना खाना दरिद्रता जो है वो फैलाता है। दरिद्रता की का कारण जो है वो माना गया है, इसलिए आपको ये काम जो है वो नहीं करना। फर्नीचर किस लिए बने हैं भाई, डाइनिंग टेबल किस लिए बने हैं? आप उस पर टेबल वगैरह पर बैठ करके सोफा पर खा सकते हैं। बेड पर जहाँ सोते हैं वहां पर आपको खाना जो है वो नहीं खाना खाना आपको, ठीक है। औलाद के दोस्तों, औलाद का खाना है तो इसकी बात ना हो तो ये टॉपिक अधूरा है। जब राहु आपके 5th हाउस में आएगा तो बहुत ज्यादा कंसर्न आपको बच्चों का नहीं करना है, जिसे ओवर कंसर्न बोल देते हैं। आप लोग सोचोगे सर अब बच्चों का कंसर्न ना करें तो हम आपका आपका करें, किसका करें? दोस्तों ऐसी बात नहीं है। मैंने इसलिए आपको ये चीज ओवर वर्ड मैंने इसीलिए यूज किया कि कभी कभार ये जातक ना ऐसा देखा गया है कि अपने बच्चों को उस निगाह से देखता है कि ये मेरा बच्चा बड़ा होगा, इसके बारे में जिसने बातें की हैं या जिसने मेरे को कुछ ऐसा किया या वैसा किया, ये ही मेरा बच्चा जो है वो उनको जवाब देगा। आपकी कौन सी गारंटी है जो आप सोच रहे हैं वो सही होगा? आपने उनको पहले इतना पैम्पर कर दिया, ठीक है। फिर अब जब वो बड़े हो रहे हैं आप उनको दिशा सही दिखा रहे हैं, तरीका गलत है, ओवर पैम्परिंग कर रहे हैं। कई पेरेंट्स तो ये तक बता देते हैं कि भाई इसने मेरा बुरा किया है, तेरे चाचा ने किया, तेरे ताए ने किया या तेरे फलाने ने किया, तू मेरा नाम रोशन करियो और इसके बाद से इनको हमने जवाब देना है। यहीं आप लोग गलत हो जाते हैं। अगर आपकी ये सोच है, विचारधारा है, तो आप उनको ये चीज़ क्यों बता रहे हैं? उनको ये सिर्फ आप बताइए कि आपने जो करना है वो अपने लिए करना है। अपना करियर जो है वो आपको खुद बिल्ड करना है और ये बदले की भावना बच्चों में नहीं लेकर के आनी। ये बहुत सी मेरे बहनें भी करती हैं और मेरे भाई भी करते हैं। यहाँ आकर के जो है वो आप थोड़ा गलत हो जाते हैं। इस चीज़ का जो है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है? कोई फैमिली का मेंबर है उसको कुछ साबित नहीं करना, वक्त साबित करवाता है। आप और मैं कोई नहीं है दोस्तों। यहाँ पर ये मत सोचिए कि या आप कुछ चेंज कर सकते हैं या मैं कुछ चेंज कर सकता हूँ। यूनिवर्स बैठा है, वो सब देख रहा है, सबका समय आता है और आपके सामने ही जो है वो अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा। तो इस चीज में आपको ये सोच जो है वो नहीं रखनी है, ठीक है। उसके बाद फिर होता क्या है दोस्तों, जब हम बच्चा हमारी उम्मीद पर नहीं खरा उतरता है तो फिर हमें क्या होता है? दुख होगा। आपने इतना पैसा उन पर इन्वेस्ट किया, इतनी सोच, इतनी दिन रात जागे उनके लिए, परिश्रम किया, खुद परेशान हुए और जहां आकर आकर आपको थोड़ी भी कमी लगी कि मेरी ये चीज उस लेवल तक नहीं हो पाई, तो क्या होगा? आपको डिप्रेशन होगा और तो कुछ नहीं होगा। तो फिर ये चीज जो है वो आपको नहीं करनी है, नहीं तो परेशान, सबसे बड़ी परेशानी यही बनेगी, ठीक है। इस चीज का जो है वो आपको ध्यान रखना है। अब कई लोग यहाँ क्या कह देते हैं कि मेरे ही किसी रिश्तेदार ने मेरे ऊपर जादू टोना करवा दिया है या हमारे पे किसी ने ये करवा दिया, हमें नजर लगी है, हमारे सारे काम उल्टे हो रहे हैं। तो भाई या तो आप एस्ट्रोलॉजी को मानिए या तो आप ब्लैक मैजिक को मानिए। चीजें दोनों एग्जिस्ट करती हैं लेकिन मानना आपको एक को है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं तो फिर उसमें नेगेटिव दशाएं करके एक चीज, एक टॉपिक होता है। जब इंसान की नेगेटिव दशा, खास करके शनि में ज्यादा, कभी कभी राहु में भी और केतु में तो होता ही है। तो ये तीनों प्लैनेट्स हैं जिनकी अगर आपकी दशा अंतरदशा या 7.5 चल रही है, हो सकता है उसके कारण हो, क्योंकि ये अक्सर ये चीजें होती हैं। यही ख्याल जो है नेगेटिव प्लैनेट है आपके दिमाग पर जब आते हैं ड्राइवर सीट पर, तो यही कुछ करते हैं। तो आपको खामखा जो है वो दूसरों का सोचना ऐसा नहीं है कि इसने मेरे पे ये करवा दिया, उसने वो करवा दिया। भाई अगर उन्होंने कराया है उनको उनकी सजा मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपने कोई नारियल, नींबू मिर्ची या कुछ ऐसा देख लिया अपने कमरे या घर के बाहर, तो आप यकीन मानिए वो अपना नुकसान खुद कराएंगे, आपको जो है नहीं करना है। और ऐसी सोच भी आपको जो है वो नहीं रखनी, राइट। औलाद का खाना है तो ये भी आप देखिए कि जब भी के औलाद का कुछ भी खुशी का मौका हो, जैसे मान लीजिए कि बच्चा बाहर जा रहा है या बच्चा बाहर से वापस इंडिया आया है या बच्चे का बर्थडे है या कुछ भी है, तो आपको मीठा उसमें नहीं बंटवाना है। नहीं तो कुछ समय बाद ही जो है उनके रिलेटेड कोई आपको कुछ ऐसा न्यूज़ मिल सकती है, जैसे उनकी हेल्थ खराब हो गई या उनको कोई नुकसान हो गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। नमकीन ज़रूर साथ में ऐड कराएं।
या अकेला नमकीन या मीठा बंटवाना है तो थोड़ा नमकीन जो है आपको ज़रूर साथ में बँटवा देना है। ये कंसेप्ट जो है ये लाल किताब का है। उसके बाद अगर आपकी कोई प्रॉब्लम दोस्तों यहाँ पर अक्सर देखा जाता है स्पाउस के साथ, या कभी बेड लाइफ में एक चार्म नहीं रहता है, उसमें काफ़ी वो कमियां देखी जाती हैं, या चाइल्ड बर्थ में कभी कभार जो है समस्या आ जाती है, कई बार अबॉर्शंस या कई बार मिसकैरेजेस या कोई भी तकलीफ आ जानी, बर्थ के टाइम ब्लड की कमी हो जानी। अगर ऐसा कुछ दोस्तों होता है तो आप क्या कर सकते हैं, चांदी का, सिल्वर जो है दोस्तों हम मून से देखते हैं, मून ही बोला गया है जो राहु को शांत करता है। चांदी, चांदी जो है आप 50 ग्राम की, ये रेडीमेड दोस्तों ज्वेलरी शॉप से आपको मिल जाएगा। चांदी का हाथी 50 ग्राम्स का, जिसकी ट्रंक जो है वो अपवर्ड्स ऊपर की तरफ होनी चाहिए, वो जरूर अपने कमरे में जो है लाकर आप रख सकते हैं। इसमें एक फायदा नहीं है दोस्तों, अनेक फायदे जो हैं वो आपको मिलेंगे। ठीक है, और जाने से पहले एक चीज और आपको बता देता हूं कि ये शेयर मार्केट या ट्रेडिंग, रिस्क इन्वेस्टमेंट इस भाव से देखते हैं तो आपको सोच समझ के करनी है। यहाँ पर थोड़ा भी प्रभाव उल्टा पुल्टा हुआ तो फिर आपको पहले जितवाया जाएगा, राहु आपको पहले भ्रम क्रिएट करेंगे कि वाह ये तो बहुत बढ़िया काम है, हमें तो बहुत अच्छी जीत मिल गई यहाँ पर, फिर सारा पैसा एक ही झटके में जो है ले जाएंगे। तो ये आपको जो है इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। थोड़ी अलग लगी हो वीडियो, लाइक करना चाहें, कमेंट करना चाहें, कर सकते हैं दोस्तों। आगे बात करेंगे राहु इन 6th हाउस। राहु इन 6th हाउस दोस्तों शत्रुहंता योग बनता है, बिल्कुल बनता है, बहुत बढ़िया है। राहु 6th हाउस में बहुत ही पावरफुल माना गया है, लेकिन कई लोगों को ये इसमें क्लैरिटी नहीं होती है। कई वीडियो सुन करके ये बोल देते हैं कि मेरा राहु छठे का है, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मेरी जब राहु की दशा आएगी ये और वो और बहुत कुछ, क्योंकि अक्सर यही सब बोला जाता है और वो डेप्थ में कई लोग नहीं बताते हैं। आप देख लीजिए कहीं पे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे राहु छठे का ये है जी वो है जी, तारीफें करके व्यूज ले लेते हैं, लाइक ले लेते हैं। राशि देखिए, बहुत जरूरी है किस राशि में बैठा है, किस ग्रह की दृष्टि है, क्या डिग्री है, क्या है वो, मतलब इसमें देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स जो कि एक एस्ट्रोलॉजर देखता है। ऐसा नहीं है कि छठे भाव का राहु आ गया तो ये जी और वो जी, कोई इसमें दो राय नहीं है। शत्रुहंता योग इसका बनता है, लेकिन राशियां आप जरूर देख लीजिए। अब जनरल दोस्तों बात करेंगे राहु 6th हाउस की, सब कुछ छोड़ के इसको, ठीक है। अक्सर देखने में आया है कि स्टमक इश्यूज, इंटेस्टाइन स्टमक इश्यूज जो हैं इस जातक को आते हैं। जितनी देर तक राहु की दशा ना आए उससे पहले थोड़े बहुत रह सकते हैं, या कईयों को उसकी जो राशि जहां वो पड़ती है उसकी दशा में नेगेटिव प्रभाव मिल जाते हैं। जैसे सपोज कर लो राहु आपके 6th हाउस में है, एरीज साइन के, एक अंक लिखा है तो एक के मालिक बन गए मंगल, तो कईयों को मंगल की दशा स्टार्ट हुई, उसमें कोई ना कोई हेल्थ की समस्या आएगी, लेकिन मोस्ट लाइकली इंटेस्टाइन्स या पेट के रिलेटेड। तो भाई बाहर का खाना आपको सूट नहीं करता है तो मत खाइए, ओवर थिंकिंग मत कीजिए, ओवर थिंकिंग ही सारी फसाद की जड़ है, इस चीज का ध्यान रखिए। जितने आप लोन्स लेंगे उतना परेशान रहेंगे। हालांकि मैंने बताया यहाँ पर राहु की स्थिति क्या है, लेकिन अगर आप लोन के चक्रों में पड़ जाते हैं तो आप फालतू में जो है अपनी सोच को जो है वो और बढ़ा देंगे। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। सबको हर रिश्ते में, हर मित्रता, कोई भी आपका रिलेशन किसी के साथ है, सबको नेगेटिवली नहीं सोचना कि ये मेरा दुश्मन ही होगा। वो आपका शुभ चिंतक भी हो सकता है, आपको नहीं पता लगेगा। और कहीं हो सकता है, अब बाकी प्लैनेट्स भी देखने पड़ेंगे, किसी ने आपको बोल दिया कि ये ऐसा है, ये वैसी है, कुछ भी आपके इन-लॉज के अगेंस्ट भी हो सकता है, स्पाउस के भी अगेंस्ट हो सकता है। तो डिसीजन अपना, आप लोग बहुत सुलझे हुए हो, लेकिन ऐसी कोई थर्ड पर्सन की एंट्री करवा करके अपना कोई रिलेशन जो है वो आपको खराब नहीं करना है। और अगर आपके मन में कोई भी किसी के अगेंस्ट नफरत है या कोई ऐसी किसी की शब्दावली अच्छी नहीं लगी तो उसको जरूर बोलिए, और फैक्ट्स पर बोलिए कि भाई आपकी मुझे ये चीज, भैया जो जो भी आपका रिलेशन है तो मुझे नहीं अच्छी लगी। जब आप ये चीज क्लियर कर देंगे, अपने मुंह से निकाल देंगे, तो आप देखेंगे आपका काम में भी ध्यान लगेगा, आपका फोकस बढ़ेगा। लेकिन अंदर ही अंदर उसको पैदा करते जाएंगे, मैंने आपको बताया अपने पेट जो मेन दिक्कत आपको आएगी
वो इसी कारण आएगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। कोई आपकी जिंदगी में इंटर कास्ट, इंटर कल्चर, इंटर रिलीजन कोई इंसान अगर आता है बाय चांस, तो उनके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट ना करें। हो सकता है कि वो इंसान आपके लिए अच्छी सलाह देने के लिए भेजा गया हो। कोई विवाद जो है वो उनके साथ नहीं करना। उसके बाद दोस्तों इसके नेक्स्ट हाउस अगर देखें तो शादीशुदा जिंदगी का ही है। तो अब अपने मैरिड लाइफ और खास करके अपने इन लॉ से जो है आपको रिश्ता खराब नहीं करना। अब देखो आपको ये सबको इतनी एस्ट्रोलॉजी समझ में आ चुकी है होगी कि राहु से हम अपने इन लॉज देखते हैं। तो छठे का राहु जितना बढ़िया है उतना खराब होने के बाद बुरे परिणाम बहुत ज्यादा देता है। तो खराब कैसे होगा? इन लॉज से अगर बिगाड़ लिया। और मैं आपको ये चीज आज क्लियर कर देता हूं कि राहु छठे का खराब कैसे होता है। इन लॉज तो आ ही गए, अपने जितने भी आपके रिश्तेदार हैं या बहुत क्लोज के वो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने आपकी मदद की, अगर उनको कहीं आपने चीट कर लिया, अभी मैं कॉन्फ्लिक्ट नहीं बोल रहा दोस्तों, कॉन्फ्लिक्ट अलग चीज होगी, चीट अलग होगी। अगर उनको आपने, क्योंकि राहु यही करवाता है, धुआं है, शैडो है, पीछे ही पीछे अपनी स्ट्रेटेजी पूरी कर लेता है। अगले को बाद में पता लगता है कि इतना बड़ा स्कैम इसने कर दिया मेरे साथ। अगर आपने कोई गलती ऐसी कर दी, दो ही रास्ते हैं, या तो माफी मांग लीजिए अगर आपने कुछ ऐसा चीट किया है, दूसरा नहीं तो राहु बहुत बुरे परिणाम देगा। या तो फिर अगर ऐसे चलना है तो आपको राहु के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, ये आपको यकीन मानना है। ये बहुत ट्रिकी पोजीशन दोस्तों है। जितनी आपने तारीफें सुनी है, इसका पूरी तरह से जो है आपको समझना है कि कंसेप्ट है क्या। उसके बाद अगर आपको कोई रिलेशन खत्म करना है तो पोलाइट मैनर से करना है और सामने आकर के करना है। पीछे कोई पॉलिसी खेल करके अगर आप कर गए तो दिक्कत आपको ही आएगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। और राहु की दशा अगर चल रही हो, ये चांसेस बढ़ा देता है, क्योंकि इल्यूजन है। मन में ऐसी इल्यूजन आएगी, आपको लगेगा 100 नहीं, मैं तो 1000% सही हूँ, अगला इंसान सब बेवकूफ है। तो जब वक्त आएगा, इसकी एंडिंग राहु की बहुत खराब होती है अगर आपने कुछ ऐसा कर दिया। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखिए। प्लानिंग स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया है, जैसे मैंने बताया, प्लानिंग स्ट्रैटेजी से अपने दुश्मनों का नाश जरूर करता है, लेकिन चीट आपको बिल्कुल जो है वो नहीं करना। ठीक है, दूसरों को वैसे ही पता नहीं लगता है कि आपकी अगली मूव जो है होने क्या वाली है। तो थोड़े सीक्रेटिव भाव है, राहु वैसे ही सीक्रेटिव प्लैनेट है, तो ये चीज जो है इनकी देखी जाती है। अब बहुत जरूरी बात, खाना जो है वो आप अकेले में खाएं, ना कि इसलिए कि सिर्फ आपको नेगेटिव एनर्जीज तो करती ही हैं छठे भाव के राहु को बहुत जल्दी कैच, ईविल आई भी बहुत जल्दी ये लोग शिकार बनते हैं, लेकिन आपको अदरवाइज भी जो है अकेला खाना खाना है, ताकि आपका कम से कम खाना खाते वक्त आप शांति से खाएं। और लोगों के बीच में, और उन्हीं लोगों के बीच में खाएंगे तो फिर दिमाग उधर ही घूमता रहेगा जो आपकी टेंशन का कारण है, तो फिर पाचन शक्ति खराब, स्टमक अगेन वही बात आ गई। तो इसलिए खाना आराम से खाएं, शांति से खाएं, और बासा खाना जो है वो आपको बिल्कुल भी जो है वो नहीं खानी। जिनके घर में सर्वेंट्स हैं, मेड्स हैं, या जो कार्य क्षेत्र में जिनके कोलीग्स हैं या एम्प्लॉयज हैं, जिनके बिजनेस में या आपके सबॉर्डिनेट्स वगैरह जो भी हैं, या इसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के स्वीपर्स भी जो हैं, जो सुबह झाड़ू लगाते हैं, जो कमेटी वाले, झाड़ू वाले, तो उनसे कभी विवाद नहीं करना, उनसे कोई बद्दुआ नहीं लेनी, ये मेरी बात लिख लीजिए। उनको उल्टा कुछ ना कुछ देते रहे, कैश नहीं देना, कुछ ना कुछ खाने पीने का सामान, कभी कोई ब्लैंकेट दे दिया, स्वेटर दे दिया, या जो भी उस हिसाब से, जो भी आपके वहां गर्मी है, सर्दी है, जो भी है उस हिसाब से दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद छठा भाव किस चीज का है? जॉब्स का है, कॉम्पिटिशन्स का है, एग्जाम्स का है। तो राहु यहाँ अच्छे हैं तो आपको कॉम्पिटिशन्स में भी जिताएंगे, लोगों से तो कंपटीशन में दुश्मनों से जिताएंगे, लेकिन अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी अच्छा माना जाता है। तो ये भी चीज जो है इसमें देखी जाती है। उसके बाद अगर जो लोग यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे अपने होम टाउन पे, उनको तरक्की नहीं मिल पा रही, ट्राई कीजिए, आप बाहर जा सकते हैं, बाहर आपको डेफिनेटली जो है वो सक्सेस मिलेगा। हो सकता है यहाँ पर कुछ नेगेटिव एनर्जीज हैं जो आपका काम आगे नहीं बढ़ने देती, बाहर जाकर ट्राई कीजिए, आपको जरूर जो है सक्सेस मिलेगा। कई बार ये भी देखा जाता है, ये दोस्तों नानका पक्ष का भी भाव है, तो इनके मामा जी को, इनके 6th हाउस में राहु है, मामा जी को कोई ना कोई बैक से बैक संबंधित या लोअर बैक जो होती है
उसके संबंधित कोई सीरियस प्रॉब्लम आ सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि उनकी ऑपरेशन तक नौबत आ जाए या कुछ ऐसा, लेकिन वो प्रॉब्लम उनकी रह सकती है लंबी। इस पॉइंट को जो रिलेट करता होगा लिख सकता है, ठीक है। उसके बाद ऐसे लोगों को जिनके छठे में राहु है, पैसा ज़रूर आएगा, नो डाउट, ईगो नहीं आएगी। ईगो नहीं आती है क्योंकि 12वें में केतु है तो पैसा आ रहा है, लेकिन ईगो जो है वो नहीं आती। लेकिन न्याय प्रिय बहुत है छठे भाव के राहु वाले, ये चीज जो है वो देखी जाती है कि न्याय होता रहे तो सब कुछ सही है, सब कुछ बढ़िया है। जहां पर आकर के कुछ इनके साथ गलत हो जाए तो बस फिर ओवर थिंकिंग, फिर एक के बाद एक जो है वो प्रॉब्लम लगी रहती है। शार्प मेमोरी होती है, अच्छी इनकी मेमोरी देखी गई है। जाने से पहले दोस्तों एक चीज आपको बता दूं कि राहु आपके छठे भाव में है और आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जिसका इलाज सही से हो नहीं पा रहा है और वो चीज़ बार बार सरफेस होकर के बाहर आ रही है। ये कुछ केसेस में दोस्तों क्लोजली मैंने इस चीज़ को देखा है, मेरे आसपास में ही कोई है, तो बार बार उनको प्रॉब्लम आती है, बार बार वो डायग्नोज कराते हैं, बार बार उसका इलाज कराते हैं, तो वो या तो डॉक्टर के स्कैन्स में आती नहीं है, या वो कभी कभार ये होता है कि स्कैन कुछ डायग्नोज कुछ और हो जाता है, वो प्रॉब्लम वहीं की वहीं रह जाती है। तो अगर आपके साथ है ऐसा तो फिर अच्छे से जो है इसका स्कैन करवाइए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। उसके बाद ये सब चीज़ें जितनी भी मैंने दोस्तों बताई, ये हाल फिलहाल आप मान कर चलिए 40 की उम्र तक जो है वो आ सकती हैं। 42 के बाद जैसे ही राहु एक्टिवेट होते हैं उसके बाद चीज़ें जो हैं वो उलट हो जाती हैं। काफ़ी अच्छी चीज़ें जो हैं ये राहु यहाँ पर देता है। जो प्रॉब्लम्स इनको आई होती हैं छोटी से छोटी और छोटे से छोटे रिश्ते के कारण, जो आज का थंबनेल भी है दोस्तों, एक तितली जो है वो काम खराब कर जाती है, तो उसके बाद जो है इनको सारी प्रॉब्लम्स इनकी 42 के बाद जो है वो ठीक हो जाती हैं। वीडियो दोस्तों पसंद आई हो, लाइक करना चाहें, कमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। आगे बात करेंगे 7वें भाव की। जिनके 7वें भाव में दोस्तों राहु हैं, राहु 7वें में है, सबसे पहले तो अब नेचुरल सी बात है केतु फर्स्ट हाउस में है। डॉग कभी भी आपको पेट नहीं करना है। बाय चांस आपने पेट किया हुआ है तो भाई जो खाना खिलाता है वही खिलाए, आप कोशिश करके उससे थोड़ी दूरी ही बना के रखें। बहुत केसेस में ऐसा देखा गया है कि इस स्थिति, इस एक्सिस में इन्हीं का पेट, चाहे वो डॉग हो, वैसे तो मोस्टली डॉग की ही यहाँ बात हो रही है, तो कोई भी हो चाहे, तो अपना ही पेट इनको काट लेता है। तो इसमें जो है वो आपको ध्यान रखना है। जिन्होंने बिल्लियां भी पाल रखी हैं तो भाई वो बाइट वगैरह कर लेते हैं, थोड़ा इसमें ध्यान से जो है वो आपको रहना है। नाउ 7th हाउस किस चीज का है? शादीशुदा जिंदगी, स्पाउस और लीगल मैटर्स, ये सब जो है, बिजनेस पार्टनरशिप, इन सब चीज़ों का भाव है 7th हाउस। जब राहु यहाँ पर दोस्तों आते हैं तो ये देखा जाता है कि कंडीशन क्या है राहु की, किस स्थिति में है। हम ये सिर्फ नहीं कह सकते कि ये फलाना प्लेनेट यहाँ बैठा है तो यही रिजल्ट देगा। स्थिति बहुत ज़्यादा मैटर करेगी, राशियाँ ये सब मैटर करेगी, लेकिन खैर आज वो चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, इसकी वीडियोस ऑलरेडी बना रखी हैं, आप देख सकते हैं। राहु जब भी 7th में आते हैं तो टोटलिटी में ऑन द होल क्या रिजल्ट इसमें देखे गए हैं वो देखा जा रहा है आज। स्पाउस जो हैं वो अट्रैक्टिव होते हैं, इसमें थोड़ी भी शुभता अगर इस राहु में है तो स्पाउस जो है वो अट्रैक्टिव देखे गए हैं। कई केसेस में अलग कल्चर के, अलग कास्ट के, अलग रिलीजन तक जो है वो देखे गए हैं जब राहु 7th में आता है। ये भी मेरे क्लोज में ही एक दो लोग हैं जिनसे ये चीज़ मैच भी करती है। किसी से आपसे करती है तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं। और अगर जुपिटर जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि इसके ऊपर पड़ जाए तो ये देखा जाता है कि ये राहु और शुभ हो जाता है और मैरिड लाइफ में दोस्तों कोई दिक्कत जो है वो नहीं आती। अगर आ भी जाए तो मैरिज बची रहती है। ये चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। लेकिन जो आपने थंबनेल भी आज पढ़ लिया कि ये जब इंसान धोखा खाने में आता है तो इसको ये पता नहीं लगेगा कि इसका अपना ही जो है वो कोई इसको धोखा दे गया। थंबनेल में लिखा है कि हर सांप से मैं सरवाइव कर गया लेकिन एक तितली से जो है वो मार खा गया। तो कभी कभार क्या होता है कि ये जातक अपने ही किसी मित्र या अपने ही किसी फैमिली मेंबर को पैसा जो है वो उधार दे देता है और यही इसकी डिप्रेशन का भी कारण देखा गया है। जब भी प्रॉब्लम आएगी पैसे के कारण आती है। पैसा ये किसी भी दोस्तों एज में हो सकता है, ये मत सोचिए अगर आपके साथ अभी ऐसा नहीं हुआ है तो आगे चलकर हो सकता है।
ये सिर्फ आपको सतर्क करने के लिए वीडियो जो है वो पर्पस मेरा है बनाने का। तो पैसा जो है उधार दे देता है तो उसके कारण डिप्रेस हो जाता है, पैसा वापस नहीं आता, पैसा स्टक हो जाता है। तो ये दिक्कत जो है इसमें देखी जाती है। शादी जिन की हो गई है तो कई लोगों के जैसे पुराने ज़माने में ये चलन था कि डाउरी, हालाँकि मैं डाउरी को यहाँ प्रमोट नहीं कर रहा, डाउरी से इसमें कोई लिंक नहीं है, लेकिन पुराने ज़माने में ऐसा देखा जाता है कि बेड आता है, लड़की वाले जो हैं वो दाज में बेड देते हैं। तो जिनको अगर मिला हुआ है बेड, तो उनको वो बेड जो है वो बेचना नहीं है किसी भी हालत में। वो पुराना हो गया है, आपको रिन्यू करवा सकते हैं या कुछ भी उसमें मरम्मत या जो भी है वो करवा सकते हैं, या किसी और कमरे में शिफ्ट करा दीजिए, लेकिन वो बेड किसी भी हालत में जो है वो आपको बेचना नहीं है, वो आपके लिए लकी जो है वो साबित नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये चीज़ मेरी बहनों के लिए है। कभी कभार ये देखा गया है राहु 7th में हो तो अनयूजुअल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो बन जाता है। तो इसमें अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो आपको इसमें रेमेडी मैं साथ में बता रहा हूँ। ये रेमेडी और भी चीज़ों के लिए दोस्तों 7th हाउस राहु में कारगर होती है। वो क्या है? इसमें शनि की दोस्तों दान करना पड़ता है। वो क्या है? 7 नारियल जो है एक साथ आपको चलते पानी में बहा देने हैं अपने हाथ से, और कोशिश करके शाम का वक्त हो जब सूर्य ढल गया हो और रात ना हुई हो। दिन कौन सा होना चाहिए? शनिवार नहीं होना चाहिए, शुक्रवार, फ्राइडे के दिन जो है वो आपको ये उपाय करना है। ये और भी अगर आपको, कई लोगों को हो सकता है माइग्रेन की सिवियर प्रॉब्लम जिनको रहती है, या कोई फाइनेंशियल लॉसेस की, पैसा अटका हुआ है या कुछ ऐसी समस्याएं हैं, तो ये यहाँ पर उपाय जो है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद 7th हाउस में राहु कभी कभार क्या करा देता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी नौबत जो है वो ले आता है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहता कि आप ये कर रहे हैं या हुआ है आपके साथ, लेकिन ऐसी स्थिति जो है वो बन सकती है, तो इसमें जो है वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेगेटिव दशा जब भी आपकी कोई आएगी, किसी पाप ग्रह की दशा आ गई, इंक्लूडिंग राहु की ही चलो मान लीजिए आ गई, या शनि की आ गई, या केतु की आ गई, तो इसमें ये देखा जाता है कि कोई इंसान आपकी लाइफ में जबरदस्ती कोई बड़ा इशू क्रिएट करने का, बड़ी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करेगा जानबूझकर। वो आपको ये समझ नहीं आएगी ये इसका, इसके पीछे क्या कारण बन सकता है, और वो हो सकता है इतना क्लोज का भी ना हो आपकी लाइफ में, अचानक भी मिल सकता है। तो ये भी चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। ये इंसान जो है, इसका मतलब यही होगा कि आपको भड़काया जाए, आपसे पंगेबाजी की जाए, फिर आप कुछ बोलो, बात का बने बतंगड़, तो फिर जो है वो आपको वो जानबूझकर आपका समय भी खराब करे, आपके पैसे भी खराब करे। उससे आपको उलझना नहीं है। वो समझ लीजिए जो भी आपसे पंगेबाजी कर रहा है कुछ वक्त बाद जो है सही हो जाएगा। आपको चलना कैसे है, हाथ जोड़ दीजिए और उसको बोल दीजिए भाई मैं हार गया, तुम जीत गए, तुमको सीधी सीधी बात करो, क्या मसला है। अगर आपने अकड़ दिखाने की कोशिश की, तुम्हारी ऐसी की तैसी, या हाथ उठा दिया, या बहुत बात का इतना बड़ा इशू क्रिएट कर दिया, तो फिर जो है आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बेस्ट तरीका है हाथ जोड़ दीजिए, भाई तुम जीते मैं हारा, मैं गिव अप करता हूँ, जैसे तुम खुश हो वैसे तुम्हारी खुशी। ठीक है, ये चीज आपको करनी है और आगे बढ़ते जाना है लाइफ में। ठीक है, जाने से पहले एक चीज आपको बता दूं, जिनके 7वें भाव में राहु है, कभी भी आपको जुआ, सट्टा, लॉटरी, या कई लोग खुद भी ये काम करना स्टार्ट हो जाते हैं, या मैचेस वगैरह करते हो या कुछ भी करते हो, भाई अपनी जिंदगी खराब कर लेंगे। ये चीज एडिक्शन से दूर रहिए, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट, ये सबसे आपको दूर रहना है, नहीं तो इंस्टेंटली जो है वो आपको नुकसान मिलेगा। फिर आप सोचेंगे कि ये मैं क्या कर बैठा या क्या कर बैठी। ठीक है, इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। वीडियो दोस्तों पसंद आई हो लाइक कर दें, कमेंट करना चाहें कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, 8th हाउस की दोस्तों बात करेंगे। 8th हाउस में दोस्तों राहु अगर आपके है तो आप यकीन मानिए, ये मेरा आपको आश्वासन है कि जिंदगी में एक बार आप फॉरेन की धरती पर पैर जरूर रखेंगे। जो जा चुके हैं वो लिख सकते हैं, जो जाना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं, और जो जाना चाहते हैं, ये मेरी आपको गारंटी, मैं वर्ड यूज करता नहीं हूं लेकिन यहाँ पर कर दे रहा हूं कि जिंदगी में एक बार जाओगे। अभी जो सोच रहे हो सकता है वो पूरा ना हो, लेकिन आप जाएंगे जरूर।
ठीक है। या आप परमानेंट सेटल भी हो सकते हैं, या कुछ वक्त के लिए जॉब करके वहां से आ सकते हैं, या चाहे घूमने के लिए जा सकते हैं, बिजनेस के लिए, कुछ भी हो, फॉरेन की धरती में आप पैर जो है वो जरूर रखेंगे लाइफ में, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम कहाँ आएगी? प्रॉब्लम आपकी खुद की है। क्या है? जबान। जबान कभी कभी नहीं संभलती है, जहाँ चुप रहना होता है वहां पर बेकाबू हो जाते हैं, तो फिर जो है क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ जाती है। कभी कभार रोड रेज का मामला, कभी कभार मित्रों से लड़ाई, कभी कभार मित्रों के आगे मित्रों से लड़ाई, रिश्तेदारी में झगड़ा, या आते जाते ही किसी से कोई फालतू का जो है वो बहस से शुरू हुआ और हाथापाई तक आ गई नौबत। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ आपकी जबान के कारण है, जो कि आपको ये नहीं, इस चीज का अंदाजा है कि ये एफआईआर तक खत्म हो सकती है, इवन की कोर्ट केस तक जा सकती है। तो फिर प्रॉब्लम्स आएंगी। इसलिए आपको दोस्तों ये चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना, थोड़ा गुस्से में जो है अपने काबू जो है वो आपको पाना है। अब देखिए, अब यहाँ पर आज राशियों की बात नहीं हो रही है, दृष्टियों की कोई बात मैंने आज तक अभी तक वीडियो में नहीं की है। राहु अगर आपके 8वें भाव में है, सिर्फ इसमें ये देख लीजिए कि सामने दूसरा जो है वो भाव पड़ता है, सेकंड हाउस पड़ता है, तो उसमें नंबर जो है वो क्या लिखा है। जहाँ राहु है उसको छोड़ दीजिए, सामने दूसरे भाव में देखिए अंक क्या लिखा है। अब मैं आपको अंक कुछ बताऊंगा, जैसे कि अगर 2 नंबर राशि लिखी है, वहां पर 3 अंक लिखा हो, 6 अंक लिखा हो, 7 लिखा हो, 10 लिखा हो, 11 लिखा हो, ये जो 6 अंक मैंने बताए हैं, इनमें से अगर कोई अंक लिखा है तो आप यकीन मानिए जिंदगी में एक बार आपको बड़ा गेन, सडन वेल्थ का गेन, वेल्थ का भाव है 8th हाउस, सडन चीजों का है। और ये फ्रेंडली साइंस हैं, अपनी राशियां फ्रेंडली साइन, उच्च की राशियां हैं ये। तो अगर ये यहाँ पर दृष्टि राहु देता है तो आप यकीन मानिए जिंदगी में एक बार आपके साथ होगा। अब उस मौके को कितना आप संभाल पाए, कितना नहीं संभाल पाए, उस पैसे को उड़ा दिया या जो भी किया, वो अलग चीजें हैं, लेकिन होगा जो जरूर आपके साथ ऐसा एक बार। 100 में से 80% जो मेरी पर्सनल स्टडी है राहु 8th हाउस वालों की, गुड लुकिंग होते हैं। कई, अब 80% तो नहीं, बट काफी लोग जो हैं वो इंजीनियर्स देखे गए। 80% सुंदर तो जरूर होते हैं, कई लोग टॉप के इंजीनियर्स देखे गए हैं। और मैं, मेरे पास पीछे कोई आए थे, तो वो अपनी ऐप बना करके फॉरेन में जो है वो उसको करना चाहते थे कि फॉरेन तक मैं अपना लेकर के जाऊं। ये अगर वो सुन रहे हो तो कमेंट करना चाहें वो कमेंट भी कर सकते हैं, मेरी कोशिश होगी आपके कमेंट को पिन कर दूंगा मैं। उसके बाद गुड लुकिंग होते हैं, और मोर देन 50% आर टॉल, लंबे देखे हैं, कोई भी जेंडर हो। तो कुछ अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करना चाहेगा तो कर सकता है। 8th हाउस में आपके राहु हैं। अब 4th हाउस देखिए, आपकी कुंडली का चौथा भाव जो होता है केंद्र भाव, उसमें अंक कितना लिखा है, क्योंकि दोस्तों नवम दृष्टि पड़ती है राहु की। अगर उसमें यही जो अंक मैंने पहले बताए, मैं रिपीट कर देता हूँ, 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 6 लिखा हो, 7 लिखा हो, 10 लिखा हो, 11 लिखा हो, तो आप यकीन मानिए लाइफ में एक बार आपको प्रॉपर्टी से गेन्स होने के काफी जो हैं वो प्रबल चांसेस यहाँ पर बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जैसे मैंने बताया देखे गए हैं, इंजीनियरिंग की किसी और क्षेत्र में हो सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट देखे गए हैं, रिसर्चर्स, कई ऑकल्ट में अच्छे देखे गए हैं, साइंस में अच्छे देखे गए हैं। ये चीज, कोई लोग सीआईडी सीबीआई में भी होते हैं, इन्वेस्टिगेशन में, या कोई भी कॉन्फिडेंशियल काम, कोई टैक्सेस से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, उसमें भी जो है सीए इत्यादि देखे गए हैं। अपनी हेल्थ का, अगर आप इस एज से बाहर आ चुके हैं, वो है 28, 28 में अगर आप नियरिंग हैं तो फिर 28th ईयर आपको थोड़ा अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। और जो 28 से ऊपर आ चुके हैं, आप याद करके देख सकते हैं 28 साल के जब आप थे तो कुछ हुआ था, अच्छा या बुरा जरूर हुआ होगा उस साल, तो वो एक्सपीरियंस अगर आपको याद है तो शेयर कर सकते हैं। उसके बाद लाइफ में दोस्तों एक बार ऐसा जरूर होगा कि आपकी शादी के बाद जो है इन-लॉज को थोड़ा सा सफर जो है वो करना पड़ सकता है। आपकी शादी के बाद उनकी डाउनफॉल जो है वो आ सकती है। ये कई बार होता है कि जैसे कई लोग इन-लॉज को, ये शिकायत तो खैर नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि जैसे ही हमारे घर से हमारी बेटी गई तो हमारे घर पर तो बस कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, कभी ये बीमार है, कभी ये नुकसान है, या कुछ ये है। तो कभी कभार ऐसी स्थिति जो है वो देखी गई है। नाउ
8वें भाव का राहु है, कभी कभार अचानक थेफ्ट हो जाती है। इनके कमरे में से कोई इनका ही, जैसे पीजी में रह रहे हो या कहीं रह रहे हो, तो कोई या तो किसी ने कुछ पैसे उड़ा लिए, स्कूल में कॉलेज में हो सकता है, या आप बड़े हो गए हैं, बिजनेस में एम्प्लॉय से हो गया या मैनेजर से हो गया, तो कोई थेफ्ट का चांसेस जो है वो आपके बनते दिखाई देते हैं। थोड़ा अपना इस चीज में ख्याल रखिए, ठीक है। लॉकर में अपना सब कुछ सेफ रखिए, ठीक है। उसके बाद कभी कभार दोस्तों ये जातक के साथ कुछ ऐसी हानि, ऐसा नुकसान, जैसे मैंने अभी बताया, चोरी ही चाहे हो जाए या सडन लॉस कोई हो जाए, तो उसको समझ नहीं आती है अब ये मैं बताऊं तो बताऊं किसको। वो स्थिति ही ऐसी होती है, वो चीज ही ऐसी गुम हुई होती है जिसके बारे में आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं है। अब दुख भी है, अब मैं करूं तो मैं तो फंस गया, मैं बताऊं तो बताऊं किसको। तो ये वही बात होगी, ना कह सको और ना सह सको। तो ये सिचुएशन जो है कईयों को आ सकती है, फिर ना सोसाइटी को बताने काबिल, ना फैमिली को बताने के काबिल, ऐसी चीजें हो सकती हैं। ये एक पॉइंट है 8वें भाव के राहु के लिए। ये मैंने शायद पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है, कभी भी किसी धरने में आपको नहीं बैठना है। कोई धरना लगा है तो वहां पर आपको किसी ने बोला कि हमारे साथ चलो, या कोई भी रैली है चलो, और आपको आगे नहीं आना है उसमें, हल्लाशेरी नहीं दिखानी, आपको ये नहीं दिखाना भाई मैं भी हूं, मैं भी आया हूं या मैं भी आई हूं। तो क्या है, वो गाज आप पर गिर जाएगी, जिसने बुलाया था वो साइड पर होकर भाग जाएगा या कुछ हो जाएगा, प्रॉब्लम आपको आ जाएगी, ठीक है। और जो कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं वो ये चीज का ज्यादा जो है वो ध्यान रखें। जाने से पहले एक चीज आपको बता दूं, 8वें में आपके राहु हैं तो जानवरों से खतरा है। कोई भी जानवर की बाइट होने का, चाहे वो डॉग हो, कैट हो, मंकीज हो, सांड घूमते हैं उनसे हो, या कोई भी जानवर हो, उसके काटने का या उससे हानि होने का डर बना रहेगा। थोड़ा ध्यान आगे पीछे जरूर रखिए। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो, लाइक करना चाहें, कमेंट करना चाहें, कर सकते हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों 9th हाउस की। 9th हाउस में राहु है, तो इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, इसमें क्या देखा जाता है। अब यहाँ पर बहुत सारी गलतफहमी लोग लेकर के बैठे हैं कि राहु 9th में नीच है। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से सैजिटेरियस बनती है, तो धनु में जो है वो नीच के माने गए हैं। लेकिन लोग ये नहीं देखते हैं कि हम रील्स देख ली और हमने राहु को यहाँ नीच मान लिया, लेकिन इतनी जल्दी हमको राहु को यहाँ पर नीच नहीं मानना है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो 9वें भाव का आपका राहु है और राहु टॉरस का है, तो भाई ये तो फिर विद्वान तो टॉरस में उच्च का मानते हैं, तो आप सीधा सीधा इसको जजमेंट नहीं कर सकते। जेमिनाई का आ गया, 3 अंक लिखा है, तो ऐसे आप नहीं मान सकते कि राहु आपके 9th हाउस में बैठा है तो वो नीच ही हो गया या वो आपको अच्छे परिणाम देगा नहीं। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो फॉरेन कनेक्शन से इतना पैसा बना चुके हैं जिनका 9th हाउस में राहु है। तो अपनी नॉलेज को सही उसमें रखें। आपको आधी नॉलेज वाले एस्ट्रोलॉजर जो जो हैं उनके रील्स वगैरह जो आप सुनते हैं, जहां से वो आप डर जाते हैं और जजमेंट कर लेते हैं कि ये प्लेनेट ऐसा है, वो आपको नहीं करना है, ठीक है। अब बात शुरू करते हैं 9वें भाव के बारे में। 9वां भाव दोस्तों किस चीज का है? स्पिरिचुअलिटी का है, धर्म का खाना है। ये आपने सबने सुना होगा, धर्म हम ज्यादातर इसी से देखते हैं, 9वें भाव से। तो मंदिर जाना है, जाइए, कोई बुराई नहीं है। 9वें भाव में राहु है, लेकिन ये सोच रखकर मत जाइए कि मुझे फलाने एस्ट्रोलॉजर ने बोला था, हमारे पंडित जी ने बोला था, हमारे इसने बोला, या मेरे माता पिता ने बोला कि मंदिर जाओ, या जो भी है। मंदिर जाना बहुत अच्छी बात है, शांति मिलती है, जाइए तभी अगर आपका मन कहता है, आपकी लगन है। ये मत सोच करके जाइए कि मैं मंदिर इसलिए जा रहा हूँ बिकॉज मुझे बोला गया है और मेरा एग्जाम आ रहा है, या मेरा ये हो रहा है या वो हो रहा है, काम नहीं बन रहे तो चलो मंदिर चले गए। नहीं, आस्था के साथ जाइए। जिस भी देवी देवता को मानते हैं दिल से मानिए। ये नहीं करना आज हनुमान जी को मना लेते हैं, पिछली बार हनुमान जी का मंत्र पढ़ा, चालीसा पढ़ा, मेरा ये काम बन गया, तो हनुमान जी की धुन लग गई। अब देख रहे हैं हनुमान जी तो कुछ कर नहीं रहे हैं, नाराज हैं लगता है मुझसे, तो मैं क्या करता हूँ, शिव जी से पूछ लेता हूँ, शायद वो मेरा काम। तो ओम नमः शिवाय शुरू हो गए, तो थोड़ा वक्त बीत गया तो यार कोई गुड न्यूज तो नहीं आ रही, अब क्या करूं, गणेश जी की पूजा। तो भाई अगर ये आपकी सोच है तो फिर आपको कोई मजा नहीं आएगा भक्ति में, ये भक्ति होती ही नहीं। विश्वास से जाइए, अगर प्रॉब्लम भी आती है तो उनका दामन, उनका हाथ मत छोड़िए,
वो आपका टेस्ट लेते हैं, उसमें फेल आपको नहीं होना है। और यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात, उनको 1100 2100 का लालच मत दो। वो आपको 11 करोड़ 21 करोड़ दे सकते हैं, आप उनको एक 1100 दे करके खुश करने लगे हैं कि भाई मैं आपको इतने का प्रसाद, मैं 5100 का भंडारा करा दूं। वो कहेंगे पैसा देने वाला भाई मैं हूं, आप मुझी से ट्रांजैक्शन कर रहे हो। ये सोच जो है वो आपको नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट बात के ऊपर। अगर आपके दोस्तों यहाँ पर नवम भाव में राहु है और आपके कार्य बार बार जो है वो बाधा आ रही है, कोई रुकावटें आ रही हैं, तो आप यकीन मानिए नवम भाव के राहु को ये बोला जाता है कि यहाँ आपके सिर्फ नेगेटिव एनर्जीज हैं आसपास, बर्थ प्लेस में, ठीक है। वो कोई भी हो सकता है, खैर उसके बारे में बात नहीं है। तो इसको यही बोला जाता है कि बाहर निकल जाए और बाहर जाकर जो है इसको तरक्की मिलेगी। ये बाहर मतलब इंडिया से बाहर नहीं है, अपनी जन्मभूमि जन्म स्थान जहां आपने समय गुजारा है, बचपन गुजारा है, उससे जो है दूर निकल जाए, वो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। नहीं तो आपके ही आस पड़ोस में कोई हो सकता है, आपके बीच में रह के कोई हो सकता है जिसकी नेगेटिव एनर्जीज हो, वो ना चाहता हो। इस चीज का जो है वो आपको ध्यान रखना है। अब इस बात पर गौर करें कि अगर आपके डैमेज इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं वो बार बार डैमेज हो रहे हैं, कभी कैलकुलेटर खराब, कभी घड़ियां खराब, वॉल क्लॉक खराब, कोई मोबाइल खराब, बार बार इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस खराब, कभी प्रेस ये आयरन जो होगी वो खराब हो गई, या कुछ भी टीवी खराब हो रहे हैं बार बार, या कुछ भी दिक्कतें ऐसी आ रही हैं। कभी कभी क्या होता है, कई लोग कंप्लेन करते हैं सर हमारे लुकिंग ग्लास अपने आप गिर जाते हैं जमीन पर, चाहे वो बाथरूम के हों चाहे वो कमरे के हों। कभी कभार क्या होता है कि देखने वाला लुकिंग ग्लास जिसे हम बोलते हैं कमरे में लगा है, उसमें अपने आप दरार क्रैक आ गया। तो ये लोग, कई लोगों की जो है वो कंप्लेन आती है। कई लोग क्या कहते हैं सर हमारे मोबाइल में जो है वो स्क्रीन गार्ड बार बार जो है वो हम नया लगाते हैं, अगले दिन अपने आप इतना बड़ा क्रैक आ जाता है। कई क्या करते हैं, कईयों के मोबाइल में, चलते मोबाइल में, अभी नया ही लिया 2 महीने 3 महीने बाद, या कईयों के महीने बाद ही उसी में फॉल्ट आ गया। मोबाइल बहुत तंग करते हैं। तो इनके साथ, जिनके साथ ये हो रहा है, वो 9th हाउस राहु की रेमेडीज जो हैं वो आपको जरूर करनी है, ठीक है। उसके बाद 41 की उम्र के बाद 42 की जो उम्र है वो बोली गई है राहु की। अब यहाँ पर आपने पुराने ग्रंथों में पढ़ा हो, आप तो खैर सुना होगा आपने रील्स में एस्ट्रोलॉजर से कि ये जो राहु है वो पितृदोष, ठीक है, पितृदोष बन गया, पिता पर भारी है। कई लोग माता पिता बोल देते हैं, कई पिता बोल देते हैं। तो ऐसा देखा जाता है कि ये कुछ केसेस में देखा भी गया है कि 42 से पहले जो है पिता को जो है, इसमें दोस्तों दो बातें हैं, पिता को प्रॉब्लम आ भी सकती है, कई केसेस में नहीं भी आती है। वो केस क्या है कि कभी कभार ये देखा जाता है कि कोई नेगेटिव दशा अगर आपकी आ गई, ठीक है, या पिता की आ गई, तो पिता का नेगेटिव दशा आई तो डेफिनेटली जो है वो उनका डाउनफॉल आ सकता है। तो आपकी आ गई तो आपका आ सकता है। अगर आप, उनकी नेगेटिव है, आपकी पॉजिटिव आ गई, शुक्र की आ गई, जुपिटर की आ गई और बढ़िया राशियां हैं उनकी, 2 और 9 के स्वामी या कुछ ऐसा स्थिति बनी है, तो फिर जो है देखा जाता है कि आप सक्सेस करेंगे, उनका जो है वो राइज नहीं होगा। लेकिन ऐसा जो आप सुनते हैं कि पिता के ऊपर भारी है, तो इतना जो है चीज मैं इसको प्रैक्टिकली जो है वो नहीं समझ पाया हूँ, और ये गलतफहमी आपको भी जो है वो नहीं रखनी है, ठीक है। उसके बाद नो मैटर आपके सिबलिंग्स कैसे आपसे, भाई बहन आपके करते हैं ट्रीटमेंट, कोई आप पीछे से कोई प्लानिंग करते हैं क्या नहीं करते हैं, आपको उसकी वरी नहीं करनी है। या तो आप निकल जाइए बाहर, तो या तो फिर जो है वो आप थोड़े सुलझे हुए डिसीजन लीजिए, अपनी चीज़ें जो हैं वो डिस्क्लोज ना कीजिए। ये आपको कहीं ना कहीं जो है वो समझ में ये चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन कोई ऐसी बड़ी उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं करनी है, कोर्ट केस तक नहीं जाना है, कई लोगों के बड़े विवाद हो जाते हैं, तो ऐसा जो है वो आपको नहीं करना है। जैसे भी हैं वो आपके भाई बहन हैं, जैसा मर्जी वो ट्रीट करे, ठीक है। इस चीज का आप ध्यान रखिए। नवम भाव में आपके राहु है, तो ये देखा गया है कि स्पीकिंग स्किल्स अच्छी देता है, मोटिवेशनल स्पीकर्स देखे गए हैं, मोटिवेशन अदरवाइज भी देते हैं, कंसल्टेशन देते हैं मोटिवेशन के लिए, साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट देखे गए हैं। और साइकेट्रिस्ट में तो ऐसे साइकेट्रिस्ट होंगे कि लोग 10 मिनट चाहेंगे इनसे, सर मुझसे 10 मिनट बात कर लीजिए, मुझे आपसे बात करके शांति आ जाती है। नवम भाव का राहु जो है इतना बढ़िया साइकेट्रिस्ट जो है वो बनाता है ऐसे जातक को।
एक चीज का ध्यान रखिए, कई लोग क्या करते हैं, कोई भी त्योहार आने वाला है दूसरे धर्म का तो उसके बारे में मैसेजिंग करना स्टार्ट हो जाते हैं। मैं नाम नहीं लेता किसी धर्म का, लेकिन मैसेजेस में गलत चीजें, मजाक बनाना किसी के धर्म का, वो आपको बिल्कुल नहीं करना है। आपको इसमें आपका ही भाग्य जो है वो डाउन जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक चीज का ध्यान रखिए, आजकल चलन बन गया है कि जहां आप घूम करके आते हैं तो बहुत शौक होता है कि नहीं, मैं अपनी व्हाट्सएप स्टेटस लगा लूं या स्टोरी ये लगा लूं, क्या होती स्टोरी बोलते हैं उसको, शॉर्ट्स या जो भी आजकल ये चलता है, तो उस पर लगा लूं कि भाई मैं यहाँ पर होके आया या मैं यहाँ पर होके आई, मॉरिशस गई, जर्मनी गई, वेनिस गया, यहाँ तक कि इंडिया में ही कहीं चलो गए आप, बॉम्बे गए या कहीं गए, तो घूम करके आए तो आपने वो पेस्ट कर दी, तो नेगेटिव एनर्जी उसी टाइम जो है वो अपना काम कर गई। उधर आपके पीछे पीठ पीछे बातें कैसे होती हैं कि देखो कहाँ घूम के आई है, कितना पैसा आ गया है, देखो ये तो बहुत तरक्की कर रहा है, ऐसा कौन सा काम कर रहा है कि ये स्विट्जरलैंड घूम आया। तो ऐसी बातें ना हो तो आपको अपनी कोई फोटो जो है वो इसमें नहीं डालनी है। आप लोग समझदार हैं, इस चीज को पकड़ लेंगे, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिए। लगन देख लीजिए, पंचम इससे दृष्टि जो है वो पड़ती है सीधा लगन के ऊपर राहु की, तो लगन पर कोई प्लैनेट है फिर तो ठीक है। और अगर वहां पर खाली है आपका लगन तो फिर कुछ इम्यूनिटी के इश्यूज, छोटी मोटी ट्रबल्स जो हैं वो लगी रहेंगी। छोटी मोटी ट्रबल्स लग रही हैं तो आप यकीन मानिए आप लकी हैं। आप सोचेंगे सर लकी कैसे हो गए इसमें, बड़ी बीमारी से बचे रहेंगे। समझ गए मेरी बात, छोटी छोटी खांसी बुखार जुकाम ये नजला सब कुछ लगा हुआ है, ठीक है, छोटी छोटी, बड़ी प्रॉब्लम से बचे रहेंगे, ठीक है। तो ये आ रहा है ये सब कुछ तो ठीक रहेगा आपका। उसके बाद अब यहाँ पर ये बात टॉपिक में इंक्लूड तो नहीं है आज के, बट मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। 9th हाउस में अगर आपके राहु है तो अक्सर ये सवाल आता है कि सर हमारा भाग्य उदय कब होगा। भाग्य का खाना है राहु बैठ गए, लोग डर जाते हैं तो कहते हैं हमारा सर भाग्य भाव में राहु आ गए, हमारा भाग्य कभी उदय नहीं होगा। राशि देखिए कौन सी है, एग्जाम्पल दे करके आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए आपके राहु 9th हाउस में है, वहां टॉरस के राहु हैं, 2 अंक लिखा है, तो टॉरस के स्वामी देखने हैं कहाँ बैठे हैं। अब मान लीजिए टॉरस के स्वामी कौन है, शुक्र हैं। शुक्र आपके आ गए दूसरे भाव में, ठीक है, दूसरे भाव में आ गए। अब आपको ये नहीं देखना है कि शुक्र स्वामी बन गए तो मेरी 25 साल से जो है फॉर्च्यून भाग्य उदय हो जाएगा, क्योंकि 25 साल उसकी आयु मानी जाती है। आपको ये देखना है जिस भाव में वो बैठा है वो किसकी राशि में बैठा है। तो अगर तो वो खुद की राशि में बैठा होगा, जैसे 7 अंक लिखा होगा, अगर 2 वहां है तो वहां 7 लिखा होगा दूसरे भाव में, तो फिर क्या है 7 का स्वामी वो खुद बनता है तो 25 से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे कोई भी प्लेनेट है, मान लीजिए मंगल है, मंगल दोस्तों अगर बैठा हो जो है बुध की राशि में, ठीक है, तो बुध की राशि अगर जैसे 3 लिखा है 6 लिखा है तो फिर आपका भाग्य जो है वो 32-34 के बाद जाकर के ट्रैक पर आएगा। आपको मिलेगा काफी कुछ उससे पहले, लेकिन स्मूथनेस जो आएगी वो उसके बाद आएगी। ऐसे जो है वो आपको देखना है। वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो, लाइक करना चाहें, कमेंट करना चाहें, कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, केंद्र के सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अथॉरिटेटिव हाउस के बारे में बात करेंगे, वो है जी 10th भाव। बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव है 10th भाव, जिसको हम करियर के लिए देखते हैं। अथॉरिटी, नेम, फेम, रेपुटेशन, सक्सेस, मनी, बहुत कुछ जो है 10वां घर दर्शाता है। 10वां भाव जो है राहु जब यहाँ आता है तो एक कहावत है, राहु 10 में तो दुनिया अपने बस में। ये एस्ट्रोलॉजी की लाइन में दोस्तों कहावत मानी जाती है। तो बहुत बढ़िया है, राहु जब 10 में आएगा तो आप यकीन मानिए कि लोगों को पॉलिटिक्स में बहुत सक्सेसफुल जो है होते देखा है। थोड़े भी शुभ प्रभाव में हुआ तो आप अगर पॉलिटिक्स में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। अथॉरिटी प्रदान करता है, लीडरशिप प्रदान करता है, मैनेजिंग पोस्ट पर जो है ऐसे जातक देखे गए हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों राहु जो है आपको ऐसा दिमाग देता है, ऐसी शातिर बुद्धि देता है कि अगर इसको जो चाहिए, जिस भाव में ये होता है उसको पाता ही है किसी तरह, हुक और क्रुक। और जब 10 में आएगा, 10 क्या है? अथॉरिटी है। इसको उस रैंक तक पहुंचना है जिस तक उसकी आशा है, चाहे वो स्ट्रगल से बने, चाहे वो शॉर्टकट से बने, उंगली टेढ़ी करनी पड़े घी निकालने के लिए, कैसे भी जो है वो करना पड़े, ये जातक कर लेगा।
लेकिन इनिशियली जो है, इनिशियल स्टेजेस में देखा जाता है कि इसको स्ट्रगल्स आती हैं, स्ट्रगल्स ये करता है, और जब ये कुछ बन जाता है लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ में, जब पीछे मुड़कर देखता है अपने आप को कि मैंने इतनी स्ट्रगल की, तो फिर खुश भी होता है कि अगर मैं वो ना करता तो आज मैं यहाँ ना पहुंचता। लिंक्स बढ़ाने की होड़ होती है कि मेरे इससे लिंक्स बन जाएं, ये मेरे काम का है, और राहु है ही यही, वो हार्टलेस है। राहु को किसी दुख दर्द से, राहु को किसी रिश्ते से कोई मतलब नहीं है। वो बाकी प्लैनेट्स की स्टोरी है, राहु की स्टोरी ही अलग है। किसी का नुकसान होता है, जाओ भाड़ में, मुझको वो चीज चाहिए। जब दोस्तों राहु की बात होती है तो ये बातें निकल करके आएंगी ही आएंगी। मैं नहीं जानता राहु की डिस्क्रिप्शन आपको किसी ने क्या दी है, क्या नहीं दी है। राहु एक्चुअल में हार्टलेस है, उसको इमोशंस के किसी की परवाह जो है वो नहीं है। उसको सिर्फ अपने गोल को अचीव करना जो है, उसको वो वही जानता है। ठीक है, उसके बाद गलत तरीका इस्तेमाल करेगा, बुद्धि इतनी शातिर, किसी को पता नहीं लगने देगा ये मैं यहाँ तक पहुंचा कैसे, ये काम मैंने किया कैसे, ये चीज हासिल कैसे की मैंने, किसी को नहीं पता लगेगा। हुक और क्रुक वाला जैसे मैंने आपको बताया, तो लोग समझ नहीं पाते हैं इसका कि, और ये अपनाता भी सेफेस्ट तरीका है। आप यकीन मानिए, अच्छा राहु क्या है, वो मुझे कहावत तो खैर याद नहीं आ रही है, लेकिन ये सेफेस्ट तरीका अपनाएगा जिसमें लोग इसको पकड़ भी नहीं पाएंगे, और ये अपना काम जो है वो कर लेता है। तो राहु जो है 10 में ये चीजें इसकी देखी गई हैं। माइग्रेन की प्रॉब्लम दे सकता है, जिनके है वो बता सकते हैं, या सर पर चोट लगनी, हेड इंजरी जो है एक बार दे देता है। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर दशा चल रही हो तो नेवी कपड़ा, काला कपड़ा थोड़ा कम पहने। ठीक है, और यहाँ पर बहुत जरूरी बात है कि अपनी माताजी की तबीयत का ख्याल रखिए। अगर उनको कोई समस्या आ रही है तो उसके रिलेटेड जो उपाय करना चाहें एक बार जरूर कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद अपने पिताजी से या अपने फादर फिगर, यहाँ पर आपके ससुर भी आ जाएंगे, यहाँ पर आपके चाचा जी भी आ जाएंगे, ताया जी, या जितने भी फादर फिगर आपके हैं उनसे, और बॉसेस भी, उनसे कोई विवाद आप मत कीजिए, नहीं तो आपके लिए वो अच्छा जो है वो नहीं साबित होगा। ठीक है, ये भी देखा जाता है कि इस जातक के जन्म के बाद इसके चाचा या ताया जो है कोई ना कोई प्रॉब्लम इनको आई रहती है, और ये उस कार्य क्षेत्र में काम करेंगे जहां पर इनके बॉस अपनी ही लाइफ में कोई ना कोई उनको समस्या है। ये आप थोड़ा आजमा करके देखना। जिस भी ऑफिस में आप काम करते होंगे, चाहे किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हैं, तो आपके जो बॉस होंगे वो अपनी किसी ना किसी दुविधा में होंगे, या तो वो पैसे का चक्कर होगा, या तो उनकी फैमिली लाइफ का कुछ होगा, तो उसमें जो है वो ट्रबल में रहेंगे ही रहेंगे। और जो मैंने अभी रिश्तेदारों के नाम बताए उनको भी रहती है ये चीज। राहु 10 वाला, जल्दी घबराना मत। अगर आपके बच्चे लेट सेट होते हैं तो आपको घबराना नहीं है, वो ऐसा नाम आपका चमकाएंगे, बहुत बढ़िया है। थोड़ा लेट हो जाता है कभी कभी उनका सेट होने में, तो आपको स्ट्रेस जो है वो नहीं लेना। ठीक है, उसके बाद 10 का राहु, जैसे जैसे राहु की एज में बढ़ता जाएगा, राहु की एज 42, 41 जैसे ही ये लोग क्रॉस करते हैं, फेम ही फेम जो है इनको देखने मिलता है। ये अपनी पिछली लाइफ में मैंने बताया, देखते हैं झांक करके कि कितनी मेहनत, किस दौर से जो है वो गुजरा हूं मैं। लेकिन उस दौर में जब आते हैं, ये शोहरत भी देता है, ये नाम भी देता है। राहु जब 10 में आता है, बढ़िया जो है वो माना जाता है। लेकिन जब ये खराब होने पर आता है राहु, तो ये देखा जाता है कि सबसे एक पहली निशानी ये होगी, सोना घर से बिक जाएगा, या वो बिक जाएगा, या वो चोरी हो जाएगा, या वो गिरवी रखा जाएगा। कुछ ऐसी सिचुएशन जो है वो बन जाती है। दूसरी निशानी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, कोई भी आपकी पुरानी जद्दी मकान पड़ा हो, या कुछ ऐसा बाप दादाओं का परदादाओं का, वो जो है जिस दिन बिकेगा, आप समझ लीजिए वो एक अच्छी निशानी जो है वो नहीं मानी जाती। अपने हार्ट का ख्याल रखिए। कभी होता है कि हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, नमनेस जिसे हम बोलते हैं हैंड फीट की, वो जब भी हो तो अपने डॉक्टर को जो है डिले मत करें, एक बार कंसल्ट जरूर करवा लें। अब बहुत ज्यादा जिनके बुरे प्रभावों में ये राहु है, बिल्कुल आपकी दशा लगी है, अंतरदशा राहु की लगी है, आपको बिल्कुल भी अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे, क्या उपाय कर सकते हैं दोस्तों? मसाले, जो गरम मसाले होते हैं, वो आपको कहाँ दान करने हैं?
अंध विद्यालय, जो स्कूल ऑफ ब्लाइंड, आई एम सॉरी, स्कूल ऑफ ब्लाइंड जो होता है, वहां जाकर के जो है ये आपको वहां दान कर देने हैं। ठीक है, ये 10वें के राहु का अच्छा उपाय माना गया है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी अलग लगी हो, लाइक कमेंट जो करना चाहें कर सकते हैं। 11th हाउस की दोस्तों बात करेंगे, अगर आपके 11वें में राहु है तो इसमें क्या देखा गया है। 11वें का राहु दोस्तों जनरली अच्छे ही रिजल्ट देता है। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से क्या बन गया, एक्वेरियस कुंभ राशि बन गई, शनि की राशि में राहु जो है अच्छे परिणाम देते देखा गया है। यहाँ पर आपको ये देख लेना है कुंडली का दूसरा भाव जो है वहां कोई प्लेनेट मौजूद है आपके या नहीं है, और ये खास करके D1 ही आज आपको चेक करना है, D9 से आज की वीडियो का कोई तलब नहीं है। तो अपनी लगन चार्ट में देख लीजिए, दूसरे हाउस में अगर आपके कोई प्लेनेट बैठा है तो दोस्तों ये देखा जाता है कि इन लॉज जो है वो सफर करते हैं जैसे ही आपकी शादी होती है। शादी आपकी हुई उसके थोड़ी देर बाद जो है वो आपके इन लॉज के घर पर जो है कोई ना कोई समस्याएं या कुछ कमी आनी या कुछ ऐसी दिक्कतें जो हैं वो आ जाती हैं, लेकिन 36 की आयु के बाद जो है ये चीजें काफी सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। जिन्होंने वेपन रखा है या जो सोच रहे हैं, तो भाई आपका वेपन या तो आपके घर वालों के लिए या आपके लिए ही परेशानी का कारण बन सकता है। कई लोगों को शौक होता है, कोई कुछ भी ऐसा नकल्स रख लिए या ये क्या बोलते हैं पिस्तौल इत्यादि रख ली, तो ये आपको नहीं रखना है। नीलम स्टोन नहीं पहनना है आपको अगर आपके 11वें में राहु है। ये कई लोगों का प्रश्न होता है, हम नीलम पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते, आपके लिए शुभ नहीं होगा। जिंदगी में एक स्थिति आ सकती है जहां पर आकर के आपको ऑपोजिट जेंडर से कोई लाभ हो सकता है, ऑपोजिट जेंडर से कोई ना कोई आपको सडन वेल्थ का मिलना पॉसिबल हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 11वें का राहु होता है, कभी कभार ये देखा जाता है ये जातक फंसता कहाँ है। बात आ गई थंबनेल की, कि थंबनेल में आपने पढ़ा होगा कि आई सर्वाइव्ड ऑल द स्नेक्स, बड़े से बड़े जो है वो सांपों को मैंने संभाल लिया, लेकिन कहाँ जाकर जान फंसी, एक तितली जो है कारण बन गई। तो छोटा सा इशू जो है वो बन जाता है बड़ा बतंगड़। कभी कभार क्या होता है, ये जातक से सोशल मीडिया पे जैसे फेसबुक हो गई या यही हो गया, यूट्यूब हो गया या इंस्टा हो गया, व्हाट्सएप स्टेटस हो गया या चैट हो गई, उसमें कुछ ऐसा गलत जो है इन्होंने किसी के बारे में पोस्ट कर दिया, वो जो है कहानी उल्टी पड़ गई। फिर जो है इनकी परेशानी का कारण जो है इनकी खुद की गलती ही देखी जाती है। तो भाई किसी को भी पोस्ट करें, चाहे वो ऑपोजिट जेंडर हो सेम जेंडर हो, कई कबार क्या करते हैं लोग स्टेटस लगा देंगे किसी को कुछ सुनाने के लिए, बताने के लिए, उसी में फंस जाएंगे। तो ये चीजें जो हैं वो आपको नहीं करनी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एज अ गिफ्ट वो आपको नहीं लेने, ठीक है। और एक आपको चीज और बता दूं, जिसके 11वें में राहु हैं, आपको कैश या सोना किसी को उधार नहीं देना या वैसे रखने के लिए नहीं देना कुछ वक्त के लिए। वो बाद में या तो मुकर जाएगा या तो वो आएगा ही नहीं, या कोई स्थिति ऐसी बन गई कि वो आपके पैसे या सोना गया, वो वापस नहीं आएगा, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जीवन में एक बार स्थिति ऐसी आ सकती है कि थोड़ी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स का सामना जो है आपकी स्पाउस को करना पड़ सकता है। 41 आपकी 41 साल की आयु से पहले वो किसी चीज को लेकर के परेशान रह सकती हैं, या वो मेंटल हो सकती है परेशानी, या वो फिजिकल हेल्थ के रिलेटेड उनको परेशानी कोई हो सकती है। लेकिन आपकी आयु 41 होने के बाद जो है ये चीजें अपने आप जो खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। कभी कभार दोस्तों ये 11वां भाव आपके सोशल सर्कल का, दोस्तों यारों का भाव है, तो कभी कभार ये देखा जाता है कि जातक के किसी मित्र को कोई तकलीफ आ गई, तो आप चाहते हुए भी उसकी मदद नहीं कर पाएंगे। कुछ स्थिति ही ऐसी बन जाएगी कि आप कोशिश करना चाह रहे हैं लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हो पा रही, या आपकी जो आपने अच्छा किया वो उसके काम नहीं आया। ये जो चीज है वो आपके साथ हो सकती है। सिबलिंग्स का भाव है, बड़े भाई बहनों का, खास करके चाहे छोटे भी हों, आप उनकी मदद आपने की, उन्होंने आपका कुछ अप्रिसिएशन आपकी नहीं की, ये स्थिति भी आपके साथ होगा कि आपको सुनने को मिल जाएगा
भाई आपने क्या किया है, ऐसा कुछ खास तो नहीं किया, भाई तो सारे ही करते हैं, बहन तो सारी करती हैं, तो तुमने कुछ खास किया, तुमने कौन सा कुछ स्पेशल कर दिया। ये चीजें जो हैं वो आपको सुनने मिल सकती हैं। दूसरों को तो आप झेल लोगे, दूसरों का सामना कर लोगे, लेकिन खुद के ही घर के मेंबर से आदमी, इंसान हारता ही अपनों से है। दुख और उम्मीद ही अपनों की जो है वो हराती है, जो कि आज का थंबनेल भी यही है कि बाकियों सब की जो है उनको तो संभाल लिया, बड़े से बड़े सांप को, लेकिन तितली से हार गया। ये चीजें जो हैं इसमें देखी जाती हैं। जिस इंसान से इस जातक को कोई छुपा हुआ धन मिला हो, कोई किसी प्रकार का, चाहे किसी ने इलीगल तरीके से आपको दिया हो, या कोई ऐसी वसीयत नहीं हो, या कुछ भी ऐसा हुआ हो जो आपको हिडन तरीके से पैसा मिला हो, तो जैसे ही वो आपको पैसा मिला, उस व्यक्ति की डाउनफॉल उसके बाद से स्टार्ट हो जाएगी। वो कोई भी रिश्तेदार हो, दोस्त हो, कोई भी हो। लेकिन आपने अपने भी कर्म खराब किए। अगर वो पैसा 2 नंबर का था, गलत पैसा था, या गलत तरीके से लिया गया था, वो आपके आगे जो है वो कर्म खराब कर सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके सबके घर में खुशियां बरकरार रहें, आपके पिताजी लंबी आयु जो है प्रदान करे भगवान। लेकिन जिनके पिता नहीं हैं, उनको जो है वो सोना अपने गले में धारण कर ले तो जरूर अच्छा है। आजकल सोना बहुत महंगा है, लेकिन अगर आप सोने की चेन अफोर्ड कर सकते हैं, आपके पिताजी इस दुनिया में नहीं है, तो आप जो है ये उपाय इसमें कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा है। जाने से पहले एक रेमेडी और, अगर जिन लोगों, ये खासकर उनके लिए है जिनकी राहु की दशा चल रही हो, या अंतर में राहु आए हो और अच्छे प्रभाव नहीं दे रहे राहु यहाँ पर आपके, तो फिर आपका इसमें एक उपाय बहुत अच्छा बोला गया है। किसी भी मंदिर में जहां आप जाते हो, नहीं भी जाते हो, तो किसी भी मंदिर की सीढ़ियां जो होती हैं, उस पर जो है वो खुद आपको साफ करना है उसको। ये बेस्ट उपाय दोस्तों बोला गया है राहु 11वें के लिए, जब बुरे प्रभाव देने में आता है, तो ये चीज उसको शांत करती है। करना चाहें आप कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी अलग लगी हो दोस्तों, कमेंट, लाइक जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आगे बात करेंगे लास्ट हाउस की, फिर दोस्तों आपसे इजाजत लूंगा। 12वें घर की बात करेंगे। जब 12वें घर के दोस्तों राहु हो तो क्या बोला गया है। 12वां घर दोस्तों क्या है, ये हमारी विदाई को दर्शाता है। फर्स्ट हाउस हमारा जन्म का भाव है, लगन। सारा चक्कर लगा करके आता है 12वां घर। तो कई विद्वानों ने किताबों में ये लिखा है कि हमारी 75 साल की आयु है। पहले से चौथा घर पहले 25 साल, 5वें से 8वां घर दूसरे 25 साल, और ये जो पिछला पार्ट जो आप देख रहे हैं, वो माना जाता है हमारी लाइफ के जो है वो आखिरी पड़ाव माना जाता है। तो जो एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, आपके क्लाइंट्स आपसे ये चीज़ें ज़रूर पूछेंगे कि मेरा अंत कैसा होगा, मेरा बुढ़ापा कैसा होगा, गति कैसी होगी। तो ये नॉलेज अगर आपको नहीं होगी, आप उनको क्या बताएंगे। तो ये चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। 12वें घर में आपके राहु हैं, तो दोस्तों सबसे पहली बात, आपको अपने बेड पर कभी भी जो है वो खाना नहीं खाना है। दरिद्रता मानी जाती है, अच्छा नहीं माना जाता। बिस्तर पर जहाँ सोते हैं वहाँ खाना मत खाइए, ठीक है। उसके बाद आपकी सुख से अगर बेटी हैं, अभी आप मैरिड नहीं हैं, चलो बहन होंगी घर पर, तो उनके एक्सपेंसेस का खर्चा जो है वो, जो एक्सपेंसेस का जो है जिम्मा है, जो वो आपके ऊपर आया हुआ है। तो हो सकता है आप परेशान हो, तो परेशान आपको नहीं होना है। जितना आप उनके ऊपर खर्चा करेंगे, आप यकीन मानिए कहीं ना कहीं से यूनिवर्स आपको पैसा भेजता जाएगा। तो जिनकी डॉटर्स हैं, जिनकी कोई भी घर में फीमेल्स हैं, उनका खर्चा उठाते जाइए, ये राहु आपको बेशुमार दौलत जरूर देगा, ठीक है। कई लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव होकर के बहुत कुछ अटेम्प्ट करते हैं, भाई वो चीजें आपको नहीं करनी है। अगर खर्चा नहीं उठाया जा पा रहा, एक्सपेंसेस से इन लोगों के परेशान हैं, तो कई लोग नेगेटिव काम करने पर उतारू हो जाते हैं। तो ऐसा जो है वो नहीं करना, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिए। जिन लोगों को कोई हेल्थ समस्या, हेल्थ की इश्यूज आ रहे हैं, हॉस्पिटल में चक्कर लग रहे हैं, या दवाइयों पर बहुत ज़्यादा खर्चा कभी कभी आ जाता है, दौर कुछ ऐसा दशा अंतरदशा आ जाती है, तो बेस्ट है डोनेशन ऑफ मेडिसिन का दान करते जाइए, वो आपके लिए बहुत अच्छा। कई लोग क्या करते हैं, हॉस्पिटल में जाके मरीजों का बिल भर देते हैं,
मैं ये वो बड़े बड़े हॉस्पिटल की दोस्तों बात नहीं कर रहा, वो लोग सब अफोर्ड कर सकते हैं। या आप वहाँ कीजिए जो चैरिटेबल अस्पताल, कहने का मतलब जो छोटे लेवल के जो अस्पताल हैं, वहाँ पर उनसे फीस नहीं भरी जाती, अपनी ये जो होता है बिल नहीं भरे जाते। वहाँ जा कर के थोड़ा बहुत जो है उनके लिए दान कर सकते हैं, ठीक है। 12वें का राहु आप सबने सुना होगा, रील्स इत्यादि आप लोग जरूर कुछ ना कुछ सुन करके ही मेरे चैनल पर आए होंगे। तो ये फॉरेन के लिए बहुत शानदार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राहु आपको इंस्टेंटली लेकर के जाता है। आपके प्लान इतने स्ट्रांग नहीं होंगे, लेकिन ये फॉरेन लेकर जाता जरूर है, चाहे आप घूमने ही जाएं, ये उसके लिए जो है वो अच्छा माना जाता है। देखिए, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। कभी कभार क्या हम करते हैं कि हमसे गलती से कोई ऐसी चीज जो है वो शेयर हो जाती है सोशल मीडिया पे, या व्हाट्सएप स्टेटस पे हम लगा देते हैं, या कोई किसी के उस पर कमेंट गलत कर दिया, या किसी ऑपोजिट जेंडर को ऐसी चीज भेज दी जो आपको नहीं भेजनी थी। एक बार जिंदगी में उसके कारण जो है वो फंस सकते हैं। तो इसका ध्यान रखना है, अपने थोड़े इमोशंस को कंट्रोल कर कर चले, नहीं तो प्रॉब्लम जो है वो बड़ी खड़ी हो सकती है। घर पर मेहमान आए, उनकी सेवा कीजिए। जितनी देर तक वो ब्लेसिंग नहीं आपको देते, आप उनको उठने मत दीजिए, उनको खिलाते पिलाते रहिए, उनकी सेवा करते रहिए। जब वो बोल दें कि आपने हमारा बहुत किया, बहुत सेवा की आपने, हम दिल से बहुत खुश हुए, वो ब्लेसिंग जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा जो है वो काम करेगी। अब ये इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट है कि जिनके सूर्य और शुक्र की युति, जो कि आम तकरीबन, क्योंकि शुक्र बहुत ज्यादा हाउसेस आगे नहीं जा सकते, सूर्य के करीब हैं, बुध भी और शुक्र भी। तो शुक्र की, और अगर दोस्तों सूर्य की आपके चार्ट में कंजंक्शन जो है वो हो रही है, तो यकीन मानिए इसमें एक बार आपको ऐसा इल्जाम सहना पड़ेगा। वो कारण क्या होगा? जेलसी। आपने वो काम किया नहीं होगा, लेकिन जेलसी के कारण किसी ने आपको बदनाम करने की कोशिश करनी है। तो उससे बहुत ज्यादा उसको लंबा मत खींचिए, जो हो गया उसको छोड़ दीजिए, ठीक है। और जहां थोड़ा भी चीजों को रिजॉल्व करना पड़े वो जरूर कर दे, नहीं तो आपके लिए जो है वो कहानी कहीं और ही जो है वो निकल जाएगी, ठीक है। उसके बाद कभी कभार दोस्तों ये भी देखा जाता है कि बहुत ज्यादा दिक्कत जब इस जातक को आती है, बहुत ज्यादा अकेला पड़ जाता है, हेल्पलेस हो जाता है, समझ नहीं आती कि किससे हेल्प लूं, क्या करूं क्या ना करूं, या कुछ ऐसा किसी प्रकार से डर लगना, चाहे वो जॉब को लेकर के हो, दुश्मन से लेकर के हो, दुश्मन मेरी हानि ना कर दे, मेरे पे कोर्ट केस ना कर दे, मुझे कोई बीमारी ना आ जाए, या किसी प्रकार से जो आपको अगर कोई भी समस्या आन पड़ी है। तो मैं आपको ये बता दूं, आप लोग बहुत लकी इसलिए हैं कि वो प्रॉब्लम से आपको निकालेगा कौन? आपके इंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स। 12वां घर जो है वो गुप्त शक्तियों का है, जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सुपर नेचुरल पावर्स। यूनिवर्स कह लीजिए, सुपर नेचुरल पावर्स कह लीजिए, कुछ भी इसको आप कह सकते हैं। तो ये देखा जाता है कि ये ही गुप्त शक्तियां जो हैं वो आपको उस मुश्किल की घड़ी से जो है वो बाहर निकालती हैं। जब जातक बड़ा होता है, उम्र इसकी बढ़ती है, कुछ 15-20 साल या और ज्यादा साल बीतती है, तो ये एक बार उस सिचुएशन को याद जरूर करता है कि मेरे साथ ऐसा होने वाला था। फिर शायद हो सकता है अपने बच्चों को सुनाए, या किसी को सुनाए, या खुद भी अकेले में याद करे कि ये सिचुएशन होने वाली थी, और किस प्रकार से, अगर वो इंसान, इंसान कौन? इंसान वही एक जरिया है जो उन पितरों के द्वारा भेजा गया, उन गुप्त शक्तियों के द्वारा वो इंसान आपकी जिंदगी में आता है, आपको इसी हिसाब से जो है वो बचाता है। फिर आप बहुत उसको याद करके सोचते हैं कि वो कौन था, वो क्यों आया था मेरी जिंदगी में। तो ऐसा इंसान जरूर आएगा, आपको निकाल करके जो है वो ले जाएगा। अननोन भी हो सकता है, नोन भी हो सकता है। और आप याद करके देखिए, जो जिनके साथ हुआ हो, अभी हो सकता है कईयों के साथ होना हो, तो अपना एक्सपीरियंस भी अगर यहाँ पर शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। आपको कोर्ट केस से बचा सकता है वो इंसान, आपको एफआईआर से बचा सकता है, आपको किसी बड़े, आप सदमे में थे कि मेरे साथ ये क्या हो गया, वो इंसान आपकी लाइफ में भेज दिया जाएगा। बड़ी चोरी हो गई, तो बड़ी चोरी रिकवर हो गई चीजें,
तो आपको दोस्तों इसका अंदाज़ा नहीं होता है। हम अक्सर ये बात करते हैं कि सुनाते हैं, कोई हमारा मित्र संबंधी आता है, हम उनसे बात करते हैं कि भाई ऐसा हुआ था, ये हुआ, मेरे पैसे मिल गए, मेरी बाइक चोरी हुई, मेरी बाइक मिल गई, फलानी चीज़ रिकवर हो गई, या ये मेरे साथ होने वाला था, ये हो जाता तो मैं तो खत्म था या थी। तो ये चीज़ें जो है दोस्तों यहाँ पर होती है, लेकिन बचाया कैसे जाता है? इन्हीं के द्वारा। और एक और चीज़ आपको बता दूँ, जिमिंग करते वक़्त आपको चोट लग सकती है, एक बार ज़रूर लगेगी ज़िंदगी में। चाहे वो जिमिंग, मैं ये नहीं कहता आप जिम नहीं गए सारी ज़िंदगी, चलो ठीक है। जिमिंग ना हो, योगा हो, कुछ भी फ़िज़िकल एक्टिविटी हो, चाहे रनिंग हो, कुछ भी हो, ऐसे छोटी-मोटी चोट आपको ज़रूर लगी होगी। छोटी नहीं लगी होगी, थोड़ी बड़ी भी लग सकती है। लेकिन आप ये सोचिए वो कहाँ तक जा सकती थी, उसका क्या अंत हो सकता था और वह कहाँ रुक गई। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ सही है, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता होगा, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आज की आपको थोड़ी कुछ अलग लगी होगी, कुछ पॉज़िटिव फ़ील हुआ होगा, अच्छा फ़ील हुआ होगा। मेरे लिए 2 शब्द लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपका दिन शुभ रहे।